Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So let's begin. कल जो लोग प्रेजेंट थे, जो नहीं थे, हम लोगों ने स्विच इंटरफेसिंग स्टार्ट किया विद आर्डिनो. ठीक है. सो ये है वो बटन स्विच. थोड़ा उधर कर लेते हैं. स्विच का एक एंड पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है, दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है. एंड हम जब ये बटन प्रेस करेंगे, सो दिस पिन नंबर 2 इज गोइंग टू रीड 0 वोल्ट. जब अनप्रेस रहेगा, so this pin number 2 is internally connected with a 5 volt using a resistor जिसको हम पुल अप बोलते हैं, हमने कोड में लिखा है. and it will read 5 volt. अनप्रेस पे 5 वोल्ट 1 डिस्प्ले, प्रेस पे 0 वोल्ट 0 डिस्प्ले. ये हमने कल देखा था. ठीक है. सो मैं डिफॉल्ट सेटअप कर देता हूँ जो कल था. ठीक है. तो ये लास्ट कोड था जो कल हमने अपडेट किया था. ये कोड की लाइन क्या है समझनी बाकी है, बट आउटपुट इज लाइक बटन स्टेट 1 लिख के आ रहा है. स्विच अनप्रेस्ड है, मैंने बटन प्रेस कर दिया, अब बटन स्टेट 0 आ रहा है. ठीक है. छोड़ दिया तो बटन स्टेट 1 आ रहा है. ओके. तो पहले कोड समझते हैं. तो स्विच का कनेक्शन इज लाइक दिस. स्विच का पिन 1, स्विच का पिन 2, ये ग्राउंड से परमानेंटली कनेक्टेड है, ये पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है. आर्डिनो के अंदर पिन नंबर 2 में एक ऑटोमेटिकली पुल अप का ऑप्शन है. इफ यू वांट वी कैन यूज इट, जिसके लिए ये लिखना पड़ता है इनपुट पुल अप. तो हम लोगों ने लिखा है इनपुट पुल अप, तो इंटरनली कनेक्ट कर देगा. अगर तुमने नहीं लिखा, खाली इनपुट लिखा, तो वो कनेक्ट नहीं करेगा. एंड इन दैट केस जब ये अनप्रेस्ड है, प्रेस्ड पे तो 100% ग्राउंड से कनेक्टेड है, 0 वोल्ट है. अनप्रेस्ड है तो ये फ्लोटिंग है, मतलब 5 वोल्ट 0 वोल्ट वो कुछ भी रैंडम डिटेक्ट कर सकता है. डोंट ट्राई टू अप्लाई अ लॉजिक, इट विल बी ऑलवेज रैंडम. ठीक है. तो हमने बोला कि नहीं, हम पुल अप यूज करना चाहते हैं. अब अनदर ऑप्शन वाज लाइक कि पुल अप मत लिखो और बाहर से एक्सटर्नली रेजिस्टेंस से उसको पुल अप या पुल डाउन कर लो, मतलब 5 वोल्ट या ग्राउंड से कनेक्ट कर लो. अगर 5 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो इस एंड में ग्राउंड, अगर ग्राउंड से कनेक्ट करोगे मतलब यहाँ पे पुल डाउन करोगे तो इस एंड में 5 वोल्ट कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑप्शन थे, हम लोगों ने इंटरनल पुल अप वाला चूज किया बिकॉज सर्किट विल बी इजियर. अब स्विच कहाँ कनेक्टेड है ये डिप्लॉय, मतलब फॉर एग्जांपल पुराने वाले कोड में हमने एलईडी के लिए कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही वेरिएबल डिफाइन किया कि पिन कहाँ पर कनेक्टेड है पुश बटन की. तो वेरिएबल का नाम पुश बटन लिखा है, सो दैट विल मेक सेंस कि किस चीज का वेरिएबल है. किस चीज का वेरिएबल है? पुश बटन पे. कहाँ पर कनेक्टेड है? पिन नंबर 2 पे. तो इन फ्यूचर अब पुश बटन जहां जहां आएगा वहां से ये 2 रिप्लेस हो जाएगा, ये नहीं ये. ठीक है. तो पुश बटन वेरिएबल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय पिन नंबर 2. फिर सेटअप यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, जहाँ पे हम आर्डिनो को बताएंगे कि हम क्या क्या यूज करना चाहते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दिस लाइन सीरियल डॉट बिगिन. इट टेल्स आर्डिनो कि हम ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये यूज करना चाहते हैं. ठीक है. पिछले एलईडी के केस में हम ये डिस्प्ले यूज नहीं करना चाहते थे, इस डिस्प्ले को बोलते हैं सीरियल मॉनिटर. तो हम ये डिस्प्ले को यूज नहीं करना चाहते तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. इस केस में हम यूज करना चाहते हैं बिकॉज जो स्विच का आउटपुट, जो भी स्विच का इनपुट रीड हुआ उसको हम आउटपुट करके देख पाए, और देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि देखो सच में 1 या 0 आता है. प्रेस किया तो 0 हो जाता है, 1 किया तो, सॉरी यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अनप्रेस किया तो 1 होता है, प्रेस किया तो 0 हो जाता है. ठीक है. फिर छोड़ दिया तो 1 हो जाता है. तो ये जो हम हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस मतलब थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था, ये प्रैक्टिकली प्रिंट करने की वजह से देख के समझ पाएंगे. तो उसके लिए हमें सीरियल मॉनिटर चाहिए, तो यहाँ पे आर्डिनो को बताया कि आई वांट टू यूज सीरियल मॉनिटर. और उसके अंदर ये एक जो रैंडम नंबर लिखा हुआ है, इट इज स्पीड, कि कितनी स्पीड से वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, और टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर होना चाहिए, और इसे स्पीड के बजाय बॉड रेट बोलते हैं. स्पीड इज अ नॉन टेक वर्ड, बॉड रेट इज अ टेक वर्ड फॉर दिस स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफर. ठीक है. तो 9600 बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से ये डेटा ट्रांसफर होगा आर्डिनो और लैपटॉप से स्क्रीन के बीच में. इफ यू नोटिस ये नंबर और ये नंबर सेम है. तो दिस इज द प्लेस जो बेसिकली दिस लाइन ऑफ द कोड ये आर्डिनो में जाएगा. आर्डिनो के उस माइक्रो कंट्रोलर में 9600 सेव हो जाएगा. आर्डिनो इस नंबर को देख के कम्युनिकेशन की स्पीड डिसाइड करेगा. फिर ये यूएसबी केबल में जाएगा डेटा, और फिर स्क्रीन तक आएगा. अब ये स्क्रीन और इसकी स्पीड अगर मैच नहीं हुई तो डेटा ठीक से रिसीव नहीं होती है. करके दिखाऊं?
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर आउटपुट का बटन है, वो क्लियर कर दूंगा, बट उससे पहले स्पीड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 115200 किया, क्लियर आउटपुट कर दिया। अब देखो कोई भी डेटा नहीं आएगा। ठीक है, अटक गया है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो एक्चुअली कुछ आया था, बट स्पीड मिसमैच है। ये भेज तो रहा है, ये रिसीव तो कर रहा है, बट ये 9600 की स्पीड से भेज रहा है, और ये रिसीव करने की स्पीड सोच रहा है कि ये जो भी डेटा आएगी वो 115200 की स्पीड से आएगी। ठीक है, तो स्पीड मिसमैच हो गया। स्पीड मिसमैच हो गया तो क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। डेटा जो भी आएगी या तो इंटरप्रेट होगी गलत तरीके से, या तो इंटरप्रेट होगी ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बहुत ही फास्ट बोलना शुरू कर दिया कि आर्डिनो आर्डिनो के कुछ बटन से ऐसे कुछ बोलना शुरू किया तो तुम बोर हो जाओगे, बाउंस होने लगेगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बहुत ही धीरे बोलूं कि ये ना टाइम स्टैम्प है, ये सीरियल मॉनिटर का स्क्रीन है, ऐसे किया तो भी तुम बोर हो जाओगे और सो जाओगे। तो स्पीड इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन कम्युनिकेशन, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी। तो मैं बहुत फास्ट भी नहीं बोलूंगा, मैं बहुत स्लो भी नहीं बोलूंगा, सो दैट समझ में भी आ जाए और तुम बोर भी ना हो। गॉट इट? तो यहाँ पे स्पीड मिसमैच हुई तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा, कोशिश चल रही है, डिकोड नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन समझ नहीं पा रहे हैं। अगर स्पीड मैच कर दी, जैसे ही ये स्पीड मैंने सिलेक्ट कर लिया 9600, डेटा आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिख पाएंगे, वो नंबर्स जो इस लिस्ट में अवेलेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे दिखाने वाले हो। तो यहाँ पे 9600 है, 4800 है, 19200 है, 38400 है, 57600 है। अभी गलती से मुझे 4800 पे क्लिक हो गया था, तो रैंडम जैसे 4800 पे क्लिक हो गया, तो अब ये भेज पास रहा है, ये डिकोड स्लो कर रहा है। तो इसको वो जो डेटा मिल रही है डिकोड करने के बाद उसको लग रहा है कि अरे यार ये तो गार्बेज बोला। ठीक है, मतलब मैंने बोला तो तुमने ए को डिकोड करके ए बोल दिया, बट मुझे बोलना था एप्पल, बट तुमने इतनी देर के लिए वेट किया ही नहीं। ठीक है, तो उसी को सेंटेंस बना दिया, तो गार्बेज डेटा आने लगी जब स्पीड बहुत ही कम हो गई, मैच हो गई, तो परफेक्ट डेटा आने लगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हमें बटन यूज करना है। तो हम पिन मोड, मतलब डिजिटल इनपुट आउटपुट, सारी की सारी पिन हो सकती है। आउटपुट जैसे उस दिन हमने बताया था, पिन मोड एलईडी का जो भी पिन है वो नंबर और आउटपुट, वैसे ही पिन मोड में दो ही पैरामीटर जाएंगे, पिन यहाँ पे मोड जाएगा, उस दिन हमने आउटपुट लेना था। आज यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट। तो यहाँ पे बेसिकली टोटल 3 ऑप्शन है। तुम लिख सकते हो या तो आउटपुट, अगर वोल्टेज प्रोड्यूस करना है जैसे कि एलईडी के केस में, एक केस में लिख सकते हो इनपुट, और एक लिख सकते हो इनपुट अंडरस्कोर पुल अप। ये 3 ऑप्शन में से ये लिखा तो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे केस में वो वोल्टेज रैंडम आएगा। आर्डिनो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आर्डिनो प्रॉपर्ली रीड करेगा, बट हमारा सर्किट जो भी पिन नंबर 2 पे वोल्टेज दे रहा है वो रैंडम हो रहा है, तो इनपुट रीड करेगा और वो वोल्टेज प्रिंट करेगा। तो इनपुट के लॉजिक में कोई गलती नहीं होगी, हमारे सर्किट में एक रेजिस्टेंस कम है। तो उन्होंने ये ऑप्शन देके रखा है, जनरली ऐसा होता ही है इनपुट के केस में, तो उन्होंने एक ऑप्शन देके रखा है, अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो इनपुट लिख लेना, नहीं है तो हम ये पुल अप लिख देना, हम लोग इंटरनली कनेक्ट कर देंगे। हम लोग मतलब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंटरनल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा पिन नंबर 2 से। तो हम लोग ये इनपुट पुल अप वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, जिसमें इनपुट होगा डेटा, साथ ही साथ इंटरनली वो रेजिस्टेंस से पुल अप हो जाएगा, सो दैट कुछ भी डेटा नहीं आ रही तो रेजिस्टेंस की वजह से ये रीड करेगा कि 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस से 5 वोल्ट की वजह से रीड करेगा 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट आया तो अब ये 5 वोल्ट डायरेक्ट हो जाएगा। 0 वोल्ट आया तो अब 0 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्शन है, 5 वोल्ट के लिए बीच में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस वाला पार्ट नहीं दिखेगा, डायरेक्ट कनेक्शन वाला पार्ट दिखेगा, और यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा। मतलब बाहर से 5 वोल्ट आया तो 5 वोल्ट, 0 वोल्ट आया तो 0 वोल्ट, और कुछ नहीं आया तो 5 वोल्ट। ठीक है, इनपुट पुल अप का एडवांटेज। तो यहाँ पे हमने बता दिया आर्डिनो को कि हमें ना पुश बटन मतलब पिन नंबर 2 को एज एन इनपुट यूज करना है, और पुल अप कनेक्ट करके रख देना हमें चाहिए। ठीक है, ये 2 लाइन का मतलब समझ में आ गया। एक बार तुमने ये बता दिया, एक बार इनिशियलाइज हो गया, तब लूप आएगा जिसमें फिर बार बार ये लूप रन होता रहेगा। तो लूप रन होने का लॉजिक, तो तुम बताओ कि तुम सुबह सो के उठे तो सबसे पहले आंखें खोलते हो या फिर चलना शुरू करते हो? आंखें खोलने के बाद चलते हो या पहले चलते हो और बाद में आंखें खोलते हो? क्या हुआ, हंस क्या रही? इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम लोग आराम से अप्लाई कर लेते हो, बट ये इंटेलिजेंसी कोड लिखते टाइम नहीं दिखाई तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हारा ब्रेन बैकएंड में कैलकुलेट करके लॉजिक लगा लेता है कि पहले आंखें खोलो फिर चलो, अदरवाइज क्या होगा, पता चला सामने कुछ है, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो कॉमन सेंस है कि इनपुट पहले लेते हैं, आंखों से क्या आता है, इनपुट। ठीक है, और बाद में डिसीजन लेते हैं, वो लॉजिक यहाँ भी फॉलो हो रहा है। लूप में सबसे पहला टास्क क्या किया है, डिजिटल रीड।
मतलब जैसे डिजिटल राइट एक कमांड था वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए, डिजिटल रीड एक कमांड है वोल्टेज रीड करने के लिए। डिजिटल राइट में तुम दो चीज बताते थे कि कहाँ प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है, हाई या लो। डिजिटल रीड में तुम्हें सिर्फ पिन बताना होता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला है ये पता होता तो डिजिटल रीड लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो डिजिटल रीड डेटा को रीड कर सकता है कहां से, किसी एक पिन से। ये पिन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 13, A0 to A5, कोई भी हो सकती है। हमारे केस में पुश बटन यूज हो रहा था, हमने पुश बटन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये करेगा क्या, जिस मोमेंट पे कोड की ये लाइन आएगी, कोड यहाँ आएगा, डिजिटल रीड रीड करने के लिए यहाँ जाएगा, वहां से वोल्टेज रीड करेगा। अभी जैसे कि कोई बटन प्रेस नहीं है तो 5 वोल्ट आएगा, रीड 5 वोल्ट हुआ, 5 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा और बाइनरी मतलब 1 में सेव कर देगा, ठीक है। और हमने इसको एक इंटीजर की तरह सेव किया, तो ये 1 एक इंटीजर की तरह सेव हो जाएगा जैसे ही बटन प्रेस किया यहाँ पर, ठीक है। अब जिस मोमेंट पे कोड की लाइन आई, बटन पे जाके देखा, वहां पे 0 वोल्ट आ रहा था, 0 वोल्ट आ रहा था, तो इसने उसको कन्वर्ट कर दिया 0 में, ये 0 सेव हो गया, बटन स्टेट में, और ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। छोड़ दिया तो 5 वोल्ट आने लगा, रीड किया, जैसे ही वो लाइन कोड की आई, रीड किया, 1 में कन्वर्ट किया, 1 बटन स्टेट में सेव हुआ और बटन आने लगा। ये लाइन समझ में आई। तो डिजिटल रीड लाइन है जो इनपुट वोल्टेज को रीड कर सकता है, उसको खाली तुम्हें बताना पड़ता है कि किस पिन से रीड करो। और क्योंकि इनपुट लिया तो लॉजिकल है कि उसे कहीं सेव कर दो, नहीं किया तो इनपुट लेने का फायदा ही क्या है, फिर लिख ही क्यों रहे हो। तो हमेशा डिजिटल राइट के केस में कोई वेरिएबल लेफ्ट साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल रीड के केस में डेटा आएगी तो उसे लेफ्ट साइड में किसी वेरिएबल से असाइन करो, सो दैट ये डेटा वहां पे सेव हो जाए। समझ में आया। तो हमारे केस में इस वेरिएबल का नाम ले लिया है बटन स्टेट। अब ये कोड मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ये कोड फाइल में एग्जाम्पल्स में बेसिक्स में डिजिटल रीड सीरियल यही वाला कोड है, ठीक है। इसको खाली मैंने सेव कर लिया था और लास्ट में मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर ली थी इसके ऊपर, कमेंट सारे डिलीट कर दिया था और बाकी सब देखोगे तो सेम है। इसके ऊपर एक बार यही लाइन कॉपी करके डबल कोट में डाल दिया था, विच इज दिस। तो एक बार डेटा रीड कर ली, वैल्यू सेव कर दी, तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन ये एक कमांड है जो प्रिंट कर सकता है। देखो 2 बार लिखा है तो 2 चीजें प्रिंट हो रही है। इसके अंदर डबल कोट में लिखा है बटन स्टेट, तो बटन स्टेट एज दिस इज प्रिंट हो रहा है। डबल कोट का मतलब ये स्ट्रिंग है, इसका वेरिएबल की तरह ट्रीट मत करो, इसका कन्वर्ट वनवर्ट कुछ भी नहीं करना है, जैसा दिख रहा है वैसा। अगर यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो इसने सीरियल प्रिंट वाली लाइन ने एज इट इज बटन स्टेट को प्रिंट कर दिया, क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखा हुआ था। फिर नीचे फिर से लिखा हुआ है बटन स्टेट, बट इस बार डबल कोट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो वो उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा और जाके देखेगा इसकी वैल्यू क्या है। और लास्ट टाइम इसकी वैल्यू, अभी बटन अनप्रेस्ड है तो इसकी वैल्यू थी 1, तो ये क्या करेगा, अब बटन स्टेट की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसको डबल कोट के बिना लिखा है, वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 प्रिंट कर दिया। तो ये 2 लाइन ने मेरी स्क्रीन पे ये टाइप की लाइन्स को प्रिंट किया था, और एक एक करके वो आती जा रही है। और सीरियल मॉनिटर, तो जो लेटेस्ट वैल्यू आ रही है वो यहाँ दिख रही है, और सीरियल मॉनिटर बेसिकली हिस्ट्री बना के रख रहा है अपनी मेमोरी में, सीरियल मॉनिटर, ठीक है, आर्डिनो नहीं। उसके बाद हमने 1 सेकंड के लिए वेट किया, डिले 1000, तो 1000 मिली सेकंड के लिए वेट किया, विच इज 1 सेकंड। और अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो 1 सेकंड का डिफरेंस है, 3rd सेकंड या फिर ऐसे बोलो, ये अगर नोटिस करोगे तो ये सेकंड में 2 डेटा आई, ये दोनों। उसके बाद 1 सेकंड टाइम पास किया, टाइम पास मतलब 13 से 14 या 15 हो गया, और उसके बाद फिर से 2 डेटा आई, तो इन दोनों के बीच का गैप हमेशा 1 सेकंड तुमको दिखता रहेगा। 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा, अगर तुम ये लास्ट के नंबर भी मैच करो तो कभी कभी वो नंबर थोड़े से डिफरेंस होंगे, कभी कभी सेम होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड तो खाली ये वेट करवा रहेगा। इन लोगों को खुद का एक्सक्यूट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उतना डिफरेंस दिखेगा, बट ये बहुत ही कम है। तो बहुत बार तुम्हें सेम दिखेगा कि जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये कोड समझ में आया? इस कोड में किसी को डाउट है? दीक्षा, कोड में डाउट है कुछ? सिंपल लगा कोड, समझ में आया, ठीक है। तो अब बेसिकली सीरियल डॉट बिगिन, तो सीरियल डॉट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ डॉट वॉट नहीं लिखा हुआ है। तो सीरियल एक अलग लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में मतलब बेसिकली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइब्रेरी है, बट हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये लाइब्रेरी यूज करनी है क्योंकि बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो आर्डिनो ने डिफॉल्ट कर दिया है
कि बाय डिफॉल्ट ये इंक्लूड हो जाती है जैसे ही तुम लिख देते हो, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। उस लाइब्रेरी में बिगिन एक फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली आर्डिनो को बताता है कि ये हम सीरियल मॉनिटर यूज करना चाहते हैं, इस यूज में यूज करना चाहते हैं, तो जो भी इनिशियलाइजेशन का लॉजिक होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना है। फिर उसके बाद एक बार इनिशियलाइज हो गया, फिर सीरियल डॉट प्रिंट एलन, सीरियल में दूसरा फंक्शन है, नाम है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन प्रिंट करता है एज इट इज अगर डबल कोट में लिखा है, एंड वैल्यू अगर तुमने विदाउट डबल कोट लिखा है। ठीक है, तो सीरियल लाइब्रेरी भी यूज कर ली और इसे सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बेसिकली ऐसा प्रिंट हो रहा है, बटन स्टेट फिर उसकी वैल्यू। ये बहुत ही अच्छा दिखता अगर इसके बाद ही ऐसी वैल्यू आ जाती, बटन स्टेट वैल्यू, बटन स्टेट वैल्यू, बटन स्टेट वैल्यू। बट अभी वाले कोड में एक के नीचे एक आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, उस बटन स्टेट वाले लाइन में एलन लिखा था उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पहले दोनों में एलन था, अब नहीं है। इसके बाद मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, हार्डवेयर साइड में अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद देखते हैं क्या चेंज हुआ। दिखा जो नई डेटा आ रही है। तो एक ही लाइन में दोनों प्रिंट हो रहा है, बटन स्टेट जो कि ये प्रिंट कर रहा है, कौन, सीरियल डॉट प्रिंट, बटन स्टेट प्रिंट किया। फिर सीरियल डॉट प्रिंट एलन ने बटन स्टेट के अंदर की वैल्यू 1 प्रिंट की, और उसके बाद एक एंटर प्रिंट किया जिसकी वजह से नेक्स्ट डेटा अब यहाँ से प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट लाइन में, फिर नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट लाइन में। तो एलन जो लिखा हुआ है, इट मीन्स कि जो भी प्रिंट करना है, चाहे ये हो, प्रिंट कर दो। उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाके रख दो, सो दैट अगली चीज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। पिछली बार दोनों अलग अलग लाइन में थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चेकबॉक्स है, ऑटो स्क्रोल लिखा हुआ है, उसको अनचेक कर दिया तो अब देखो नोटिस करो स्क्रोल नहीं हो रहा है, डेटा आ रही है नीचे, लेटेस्ट डेटा है, बट स्क्रोल होना बंद हो जाएगा। और मैं अगर ऊपर जाऊं तो अब दिखा पाऊंगा कि डिफरेंस कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से। ठीक है, ये पुराना कोड 38 वाले सेकंड में, तो उसके बाद मैंने अपलोड पे क्लिक किया, 57 सेकंड में कोड अपलोड होकर नई डेटा आ गई। तो पहले दोनों में एरर लिखा था, तो क्या करता था, पहले बटन स्टेट प्रिंट कर देता था, कर्सर को यहाँ लाके रख देता था, फिर बटन स्टेट के अंदर की वैल्यू प्रिंट कर देता था, कर्सर को यहाँ लाके रख देता था। अभी मैंने पहली वाली लाइन से एरर हटा दिया, तो अब वो बटन स्टेट प्रिंट कर देता है, बट कर्सर को कुछ चेंज नहीं करता। स्टेट के बाद कर्सर यहाँ है तो वहीं पे है, और जब तुम फिर से प्रिंट करते हो नई चीज, तो नई चीज यहीं से प्रिंट होती है, और तुमने प्रिंट किया बटन स्टेट की वैल्यू 1, तो प्रिंट हुई, और अब कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और ये लूप चलेगा, वैल्यू रीड करेगा, बटन स्टेट प्रिंट करेगा, बटन स्टेट, अब क्योंकि कर्सर नीचे है तो बटन स्टेट नई लाइन में, फिर उसकी वैल्यू सेम लाइन में, फिर से नई लाइन में चला गया, और इस हिसाब से प्रिंट करता जा रहा है। अब ये अच्छा था, ये इससे थोड़ा अच्छा ये है कि एक ही लाइन में हो गया, बट अभी एक थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ही चिपक गया। थोड़ा गैप होता तो अच्छा होता, तो गैप होता तो मतलब यहाँ पे अच्छे से गैप बना लो। ऐसा जो भी करना है, सिंबल विम्बल डबल कोट के बीच में सब अलाउड है, जो भी इंग्लिश लिखनी है लिख लो। तो मैंने लिख दिया बटन स्पेस स्पेस कॉलन स्पेस, तो अब जैसा लिखा है वैसा प्रिंट होगा। ऑटो स्टोर को इनेबल कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली जो नई डेटा आएगी वो नीचे दिखती जाएगी। तो अभी कंपाइल हो रहा है, डन अपलोडिंग, और अब डिफरेंस दिखा। तो मैंने यहाँ पे जो भी चेंजेस किए वो एज इट इज विजिबल हो गए। डबल कोट के अंदर जो लिखना है लिख दो, एज इट इज इंग्लिश की तरह ट्रीट होकर दिख जाएगा यहाँ पे। फिर उसकी वैल्यू और न्यू लाइन, क्योंकि एलएन लिखा हुआ है। तो एलएन और विदाउट एलएन का डिफरेंस समझ में आ गया। और अब ये अच्छा दिख रहा है, अब बटन दबाओ तो 0, बटन छोड़ दिया 1। ठीक है, और अभी हमने जानबूझ के इसको स्लो किया था, अगर मैं ये डिले हटा दूं, कमेंट आउट कर दिया और अपलोड कर दिया, तो ये बहुत ही फास्ट डेटा रीड करता है, और तब मैं बटन दबाऊंगा तुरंत चेंज दिख जाएगा, थोड़ी देर वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या था, बटन दबाया, यहाँ पे मान लो इस लाइन पे कोड था तब बटन दबाया, फिर 1 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर इससे पहले ही बटन छोड़ दिया तो ये लाइन आई नहीं कोड में, ये लाइन नहीं आई तो तुम्हें बटन प्रेस होता हुआ दिखेगा नहीं। तो 1 सेकंड से ज्यादा देर के लिए बटन दबाना है, सो दैट 1 सेकंड ये टाइम पास भी हो जाए और उसके बाद कोड की ये लाइन आके जाए, तो तुम्हें डेटा चेंज होता हुआ दिखेगा। अगर डिले हटा दिया तो अब थोड़ा सा भी बटन दबाया तो चेंज दिख जाएगा। दिख रहा है, दबा के रखा छोड़ दिया, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल टेक इनपुट्स और प्रिंट कर सकते हो इसको स्क्रीन पे। ठीक है,
अब एक लेवल और आगे जाते हैं, मैं बटन स्टेट नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ कि ये दोनों ही नहीं लिखना चाहता, ठीक है, या फिर लिखने दो। मैं इसके बाद डिसाइड करना चाहता हूँ अब वन मतलब प्रेस्ड है या अनप्रेस्ड है। अभी वन आ रहा है, प्रेस्ड है या अनप्रेस्ड है? अनप्रेस्ड। अब ये तो हमें पता है क्योंकि हमने सर्किट बनाया था, ठीक है। अब मान लो स्क्रीन पे खाली ये डेटा आ रही है वन, अब यूजर को थोड़ी पता चलेगा हार्डवेयर, अब उसका बटन भी नहीं दिख रहा, तो तुमने बटन को कहीं छुपा दिया और यूजर को बोलना है कि गेस करो प्रेस्ड है कि अनप्रेस्ड है, तो वो वन और जीरो देख के गेस नहीं कर पाएगा अनलेस उसको मैं बताऊं कि वन मतलब अनप्रेस्ड एंड जीरो मतलब प्रेस्ड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, यूजर को क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन हो ही ना कि बटन प्रेस्ड है कि अनप्रेस्ड है। तुम कहीं भी छुप के बटन दबाओ, तुमने प्रेस किया होगा तो प्रेस लिख के आना चाहिए, अनप्रेस किया होगा तो अनप्रेस लिख के आना चाहिए। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ जिसको बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं लिख रहा हूँ इफ, अगर ये जो बटन स्टेट की वैल्यू है ये अगर वन हुई तो प्रिंट कर दो अनप्रेस्ड। वन नहीं हुई तो क्या होगा, जीरो, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो एल्स लिख दिया। अगर कोई और ऑप्शन होता तो मैं स्पेसिफिकली लिखता एल्स इफ बटन स्टेट इक्वल टू वन, बट हमारे पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन है जीरो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रेस्ड, ये है प्रेस्ड, ठीक है। और यहाँ पर का एलएन में हटा लेना चाहता हूँ सो दैट सब कुछ एक लाइन में है। अगर अनप्रेस्ड हुआ तो ये दोनों एक लाइन में प्रिंट होंगे, वैल्यूज उसके बाद प्रिंट होगा प्रेस्ड या अनप्रेस्ड। यहाँ पे मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ सो दैट वन के बाद थोड़ा स्पेस रहे, यहाँ पे भी दे देता हूँ और इन दोनों जगह पे एलएन लिख देता हूँ। तो अब एक्चुअली कोड क्या करेगा, लूप में वैल्यू रीड करेगा, बटन स्टेट प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, न्यू लाइन में नहीं जाएगा, फिर चेक करेगा वन है तो यहाँ पे स्पेसेस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, अनप्रेस्ड, और फिर न्यू लाइन में जाएगा। तो अगली चीज बटन स्टेट वन अनप्रेस्ड, अगली चीज बटन स्टेट वन एक्सप्रेस, नेक्स्ट लाइन में जाएगा। और अगर अनप्रेस्ड नहीं है तो 100% प्रेस्ड है, तो नीचे वाला एल्स ट्रू होगा, एल्स ट्रू होगा तो प्रेस्ड लिख के आएगा और फिर से एलएन है मतलब नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है। तो इस बार मैंने इफ एल्स को कोड में ऐड किया है। ये इफ एल्स देख के डर लग रहा है, किसी को कुछ डाउट है? तो अब ये कोड और सेंसिबल हो गया कि अनप्रेस्ड है, देखो वन मतलब अनप्रेस्ड है, और बटन दबा दिया तो प्रेस लिख के आ रहा है, छोड़ दिया अनप्रेस्ड, दबा दिया प्रेस, छोड़ दिया अनप्रेस्ड, प्रेस किया प्रेस। सही है, ज्यादा लॉजिकल हो गया, ज्यादा बेटर हो गया, सही है, अंडरस्टूड। अब मैं एक और लेवल ऐड करना चाहता हूं, मैं बोलूंगा कि अगर प्रेस हुआ तो एलईडी ऑन कर दो, अनप्रेस्ड है तो एलईडी को ऑफ कर दो। तो ये कैसे करेंगे, यही कोड है। वही इफ लूप के अंदर ही हम एलईडी का स्टेटमेंट डाल सकते हैं, पहले ऊपर एलईडी में वेरिएबल बना के ठीक है, उसको जो पिन असाइन करना, इफ बटन स्टेट इक्वल टू देन एलईडी ऑन करो, नहीं तो ऑफ करो। ठीक है। तो मतलब जहाँ पे अनप्रेस्ड और प्रेस्ड लिखा है वहीं पे तो मैंने बोला कि यहाँ पे एलईडी को ऑफ कर दो, तो यहाँ पे एलईडी ऑफ का लॉजिक लिख देंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोड का नाम है स्विच टू सीरियल, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एस, मतलब फाइल में जाके सेव एज, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट एस दिख रहा है। इसका एडवांटेज क्या होगा, ये कोड जहाँ सेव्ड है उसी फोल्डर में दिखाएगा और बोलेगा नया नाम दे दो। मैं नाम दे रहा हूँ स्विच टू एलईडी, और अब वो पुराना कोड नए फॉर्मेट में सेव हो गया। इसने क्या किया, पुराने कोड को ओवरराइट नहीं किया। अगर मैं प्रोडक्ट डेव में जाऊंगा तो पहले वहां पे सिर्फ दो ही कोड थे, अब तीन कोड है। स्विच टू एलईडी अभी अभी बना, ठीक है, और उसको नए कोड के तरीके से सेव किया है, और उसको पुराने कोड का जो भी स्टेटमेंट था वो सब मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस किया, नया नाम दे दिया, अब मेरा पुराना कोड ऑटोमेटिकली सेफ है और नया वाला कोड ओपन है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि नहीं एलईडी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ इन एलईडी। हमें पता है कि हमारी एलईडी 13 पे है, बट मैं एक्सटर्नल एलईडी यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने एक एलईडी डिफाइन कर ली पिन नंबर 10 पे, ठीक है।
यहाँ पे उस एलईडी को आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ग्लो कर पाओगे क्या? नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पिन मोड एलईडी आउटपुट। तो उस दिन एलईडी का जो भी था वो सारी लाइन्स यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करनी है, दैट्स इट। और अब एलईडी को ऑन ऑफ अंदर करना है। अगर बटन अनप्रेस्ड है तो डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो, अनप्रेस्ड है बटन, एलईडी को ऑफ कर दो। और यहाँ पे एलईडी की स्पेलिंग मिस्टेक, और प्रेस्ड है तो एलईडी को हाई कर दो, ठीक है। अब इस कोड को अपलोड कर दिया, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ जब तक कोड अपलोड हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली रेड वाली एलईडी है, इसका ग्राउंड ये है, ठीक है। मैं इसको यहाँ गए मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट करूंगा, पॉजिटिव साइड है, उसको दो मेल टू मेल वायर लगेंगे। तो मैं मेल टू मेल वायर ढूंढ के कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो गिव मी अ मोमेंट, मेल टू मेल, मिल गया, ठीक है। तो यहाँ ग्राउंड चाहिए, येलो वायर को यहाँ पर ग्राउंड है, एक ग्राउंड ऑलरेडी कनेक्टेड है स्विच से, एक ग्राउंड अभी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मैं उस ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। और दूसरा ऑप्शन था कि ये वाला ग्राउंड नहीं कनेक्ट करना, तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ से यहाँ वाले ग्राउंड पर डाल दो, एलईडी को पास ले आओ, एक वायर कम हो जाएगा, ठीक है। वो भी कर सकते हैं बट अभी के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। एंड एलईडी का पॉजिटिव पिन नंबर 10 से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर पिन 8, 9, 10 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब अगर तुम नोटिस करो, बटन दबाया, एलईडी ऑन, ठीक है। एलईडी दिख रही है, विजिबल है। छोड़ दिया, एलईडी ऑफ, प्रेस अनप्रेस, प्रेस अनप्रेस, प्रेस अनप्रेस, ठीक है। अगर मैं ये निकाल देता हूँ, अब प्रेस करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट नहीं मिल रहा, लॉजिकल है। और 2 पिन को कनेक्ट कर दूंगा और फिर प्रेस करूंगा तो माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट मिल रहा है, और उस इनपुट के बेसिस पे माइक्रो कंट्रोलर एलईडी को हाई लो कर रहा है। ये पिन 10 पे हो रहा है, पिन 9 या 8 कहीं और कनेक्ट कर दिया तो अब नहीं होगा, क्योंकि कोड में पिन 10 लिखा हुआ है, ठीक है। जितनी पास दबाना है दबा लो, वो ऑन ऑफ होगा, ठीक है। ये स्विच टू एलईडी हो गया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनी डाउट्स टिल नाउ? स्विच टू एलईडी का कोड भी सिंपल लग रहा है, डिफिकल्ट है किसी के लिए कुछ? यहाँ पे जो भी लिखा, तो इफ एल्स बेसिकली कैसे काम कर रहा है, जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया था उसके अंदर वैल्यू से उसकी प्रिंट करके देख लिया कि 1 आता है या 0 आता है। एक बार अगर समझ गया कि 1 या 0 आता है तो हम उसको फिर एज इट इज कंपेयर करके देख पाएंगे। वैल्यू नहीं पता थी, अगर 1 की जगह 5, हम अगर ऐसा सोचते कि 5 वोल्ट आ रहा है मतलब मेमोरी में 5 भी सेव होगा, और यहाँ पे 5 भी लिखते तो गलत हो जाता, तो इसने प्रिंट करके देख लिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बटन स्टेट एलएचएस, उसके अंदर जो भी वैल्यू है इक्वल टू मतलब चेक करो कि राइट साइड में जो भी नंबर है 1 उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो आंसर आएगा ट्रू, अंदर जाएगा और ये चीज एक्सक्यूट करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर 1 नहीं है तो इसमें क्या वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी एल्स में जाएगा। तो 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में जाएगा और ये एक्सक्यूट करेगा, बोलेगा प्रेस हाई, ठीक है। तो अगर मैं सीरियल मॉनिटर ऑन करूं, तो मैंने सीरियल मॉनिटर पर क्लिक किया, यहाँ पे कहीं पे खुला ही है, मैं बटन प्रेस करता हूँ तो प्रेस लिख के आता है। इस कोड में और सिंस बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, एलईडी ऑफ। तो सीरियल मॉनिटर का बेसिकली एडवांटेज क्या होता है, हम इसको एज अ डिबगिंग भी यूज कर सकते हैं, सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं कि सच में चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो अगर सच में एलईडी ऑन ऑफ हो रही होगी तो प्रेस अनप्रेस लिख के आ रहा है, मतलब वो इस इफ के अंदर घुस गया, इस इफ के अंदर घुस गया तो ये भी लाइन एक्सिक्यूट हो ही रही होगी। बट अगर प्रेस अनप्रेस्ड लिख के आता ही नहीं, मतलब ये इफ के अंदर तो कभी जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे कुछ लॉजिक्स को चेक करने के लिए बेसिकली सीरियल मॉनिटर काम आता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अनप्रेस्ड एलईडी ऑफ, प्रेस किया तो प्रेस्ड एलईडी ऑन, छोड़ दिया तो अनप्रेस्ड एलईडी ऑफ, प्रेस किया तो प्रेस्ड एलईडी ऑन, ठीक है। तो दिस वाज सीरियल मॉनिटर, ओके।
कुछ डाउट? नो? अब हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना आता है कि वोल्टेज आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पीओ एक बार पानी, ठीक है, मैं वाला जवाब कर रहा था। सो समराइज क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि एक कमांड है पिन मोड। इससे तुम बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर पिन को आउटपुट डिफाइन करना है, मतलब अब शॉर्टकट में लिखने के बजाय पूरा लिख देता हूँ आउटपुट, या फिर किसी दूसरी या उसी पिन को इनपुट। जब वो आउटपुट का काम करेगा तो इनपुट का काम नहीं करेगा, जब इनपुट का काम करेगा तो आउटपुट का काम नहीं करेगा। कॉमन सेंस, ठीक है। और पिन मोड का पी छोटा है, सॉरी मतलब पी बड़ा दिख रहा है तो मैं उसको छोटा कर देता हूँ। सारी चीजें छोटी होती है, एक वर्ड खत्म हो गया तो दूसरा वर्ड डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पिन अलग वर्ड है, मोड अलग वर्ड है, सेकंड वाले वर्ड का स्टार्टिंग कैपिटल होता है। ठीक है, अगर आउटपुट डिफाइन किया तो तुम लिखते हो डिजिटल डी कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी डी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल, डिजिटल राइट, और जो पिन थी वही पिन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिन एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ पिन वाई। तो यहाँ पे पिन एक्स लिखा था तो एक्स, इसको तुम हाई कर सकते हो या लो कर सकते हो। इस केस में 5 वोल्ट प्रोड्यूस होगा, इस केस में 0 वोल्ट प्रोड्यूस होगा। ये किया तो तुम लिखते हो डिजिटल रीड आर कैपिटल, और सिर्फ लिखते हो पिन का नाम, क्योंकि पिन वाई है तो वाई। इससे ये क्या करता है, रिप्लाई करता है 1 या 0, मतलब वो पिन रिप्लाई नहीं करता, पिन उस पिन पर्टिकुलर पिन पे जाता है और ये रिप्लाई करता है डेटा 1 या 0। अब इनपुट की जगह हम इनपुट पुल-अप भी लिख सकते हैं। इस केस में पिन 2 ऐसा है, इस केस में पिन 2 ऐसा है। ठीक है, यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर रीड कर रहा है, अंदर ही है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर का स्ट्रक्चर है, तो माइक्रो कंट्रोलर के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसेसर। यहाँ से उसका प्रोसेसर रीड कर रहा है और यहाँ से उसका प्रोसेसर रीड कर रहा है। इस केस में 5 वोल्ट हमेशा उसको मिलता रहेगा, इस केस में बाहर से आ रहा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट है अब जो तुम्हें समझ में आता है। इसके अलावा तुम्हें एक और चीज समझ में आती है कि डिले लिखा और अंदर एक ऐसा नंबर लिखा, तो इसका मतलब क्या है, कितने सेकंड का डिले बताओ, कितने सेकंड का डिले हुआ है? 10 seconds. ठीक है, तो अंदर जो भी लिखा, मतलब 10 सेकंड सही है, तो अंदर जो भी लिखा वो मिली सेकेंड में होता है। 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 1000 सेकेंड, तो ये 100% 10 मिली सेकेंड हुआ, सॉरी 10,000 मिली सेकेंड हुआ, मतलब 10 सेकेंड हुआ। तो एक और कमांड है डिले। डिले क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोसेसर को बोलता है कि चिल करो, कुछ काम मत करो। ठीक है, तो उतने टाइम के लिए माइक्रो प्रोसेसर मतलब माइक्रो कंट्रोलर टाइम पास करता है, बस कुछ लाइन ना आगे बढ़ती है ना पीछे, अदरवाइज लाइन ये काम खत्म हुआ अगली लाइन, अगला काम खत्म हुआ अगली लाइन। डिले के केस में ये काम खत्म, मतलब वेट करो, जब 1 सेकंड हो जाएगा ना तब आगे बढ़ना। ठीक है, फिर एक और कमांड देखा जिसका नाम था सीरियल डॉट बिगिन, एस स्मॉल है, नहीं एस कैपिटल है, सीरियल डॉट बिगिन था स्मॉल है, स्मॉल है, सी कैपिटल है, हाँ कैपिटल है। ठीक है, तो सीरियल लाइब्रेरी के एस तक सीरियल कैपिटल है, तो सीरियल डॉट बिगिन, बिगिन का बी स्मॉल है। ठीक है, अंदर लिखते हो स्पीड, जिसको टेक्निकली बोलते हैं बॉड रेट या फिर बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, हमने 9600 वाला ट्राई करके देखा। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख देता हूँ बॉड रेट। फिर इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एंड सीरियल डॉट प्रिंट एलएस, इन दोनों में डबल कोट में लिखा तो वैल्यू, विदाउट डबल कोट में लिखा तो वैल्यू के मतलब एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा, विदाउट डबल कोट लिखा तो उसके अंदर की वैल्यू ढूंढेगा वो। ठीक है, तो इतनी आर्डिनो की चीजें हमने सीख ली। ओके, अब हम सीरियल में थोड़े से और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कोड का नाम है स्विच टू एलईडी। इसमें मेरा स्विच टू एलईडी का टास्क हो गया। अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहा हूँ
ये नए फॉर्मेट में सेव होगा, उसको मैं दे देता हूँ नाम सीरियल अंडरस्कोर एक्सपेरिमेंट। अंडरस्कोर नहीं लिखा तो आर्डिनो अपने आप ऐड कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने स्विच टू एलईडी लिखा था, अंडरस्कोर नहीं लिखा था सर, यहाँ पे भी नहीं लिख रहा हूँ, स्विच एक्सपेरिमेंट लिख, सीरियल एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, अंडरस्कोर वो सेव कर देना है, अपने आप ऐड कर लेगा। तुम यहाँ पे नाम देख के नोटिस कर पाओगे बीच में अंडरस्कोर है। ठीक है, अब मैं सीरियल के साथ और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे ना तो एलईडी चाहिए ना तो स्विच चाहिए ना तो पिन मोड। अब एलईडी स्विच नहीं चाहिए, पिन मोड नहीं चाहिए, खाली सीरियल चाहिए। ठीक है, और अब बटन भी रीड नहीं करना है और इफेक्ट भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब प्रिंट और प्रिंट लेंथ हमने देख लिया, सही है। ये क्या करेगा, ये हेलो प्रिंट करेगा, और अगर एलएन नहीं लिखा हुआ है तो हेलो के पीछे हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए। अब कोड अपलोड होगा तो देखिए, ठीक है, डन अपलोडिंग। हेलो के पीछे कंटिन्यूसली हेलो 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 आ रहा है। ऑटो स्क्रॉल बंद कर दूंगा तो तुम्हें दिखेगा हेलो के पीछे हेलो, क्योंकि एलएन नहीं लिखा था। एलएन लिख दिया तो हेलो के नीचे हेलो आएगा। कर्सर सेम लाइन में है, एलएन में कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। अपलोड पे क्लिक नहीं हुआ, अपलोड पे फिर से क्लिक किया, अपलोड हो रहा है, मतलब पहले कंपाइल हो रहा है फिर अपलोड होगा। अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। और नीचे जा रहा है, खाली हम लोग बीच में तो मैं दिख नहीं रहा है, इसको लेफ्ट साइड में आया तो दिखेगा। तो देखो ये हेलो जा रहा है और ऑटो स्टोर इनेबल्ड है, तो तुम्हें हेलो टाइम के साथ चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, मैं स्क्रोलिंग को स्टॉप करके ये भी मेजर कर सकता हूँ कि देखो 50th सेकेंड ये है, 50th सेकेंड यहाँ से यहाँ तक चला कि एक सेकेंड में वो इतनी बार हेलो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे बार प्रिंट किया, और सेकंड बहुत लंबा हो गया तो मिली सेकंड पे फोकस कर सकते हो। सेकंड के बाद एक और डॉट है, ये मिली सेकंड बता रहा है। और देखो 012 मतलब उस पर्टिकुलर मिली सेकंड में 4 टाइम्स रीड किया था। उसके बाद 04 उस पर्टिकुलर, तो 0 वाले मिली सेकंड में उसने कितनी, 4 5 5 10 12 मतलब 13 टाइम ऑलमोस्ट रीड किया है। ऐसे ही 1 वाले मिली सेकंड में 13 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 13 15 ऐसे कुछ टाइम रीड किया है। मतलब ये लाइन कितनी बार एक्सक्यूट कर रहा है मेरा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया तो पुरानी डेटा गए, नई डेटा वापस आ रही है। ओके, ऑटो स्क्रॉल इनेबल कर दिया तो लेटेस्ट डेटा नीचे दिख जाती है। एंड तुम अगर फोकस करो इस पे, और स्क्रॉल में बेसिकली वो हमेशा नीचे है, मतलब लेटेस्ट वैल्यू दिखाता जा रहा है। स्क्रॉल में बंद कर दूंगा तो वो कर्सर ऊपर जाने लगेगा, मतलब नीचे अब और चीजें हैं जो तुमने नहीं देखी। अब इसको पकड़ के नीचे लाऊंगा तो मुझे लेटेस्ट वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, बट क्योंकि मैं ऑटो स्क्रॉल डिसेबल हूँ तो वो अपने आप ऊपर जाता रहेगा। इनेबल कर दिया तो लेटेस्ट वैल्यू दिखाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक चेकबॉक्स है शो टाइम स्टैम्प, मतलब किस टाइम पे डेटा है वो दिखाना है या नहीं दिखाना है। अनचेक कर दिया तो नहीं दिखाता, चेक किया तो दिखाता है। तो अनचेक्ड है नहीं दिखा रहा, चेक्ड है दिखा रहा है। अनचेक्ड, चेक। ठीक है, क्लियर आउटपुट से पुराना सब कुछ क्लियर हो जाता है। और ये बॉड रेट है जो हमारी कम्युनिकेशन की स्पीड चलती है। बाय डिफॉल्ट जनरली 9600 यूज करते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा स्पीड चाहिए तो एक और स्पीड है 115200। ये लिखा, अपलोड कर दिया। अभी यहाँ पर 9600 सिलेक्टेड है सीरियल मॉनिटर में, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ठीक से। ठीक है, अपलोड होने दो, देखते हैं ठीक से होता है कम्युनिकेशन के नहीं। डन अपलोडिंग। अब देखो गार्बेज आ रहा है क्योंकि स्पीड मिसमैच हो रही है। अगर मैं इसको भी 911200 कर दूं तो अब कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंटिंग के अराउंड था। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख रहा हूँ इंट x इक्वल टू 0, और यहाँ पर सीरियल प्रिंट ln के अंदर x लिख रहा हूँ
और एक डिले डाल रहा हूँ, सो दैट वो बहुत ही आराम से प्रिंट हो, इतनी फास्ट प्रिंट ना हो, हम देख पाए 1 सेकंड में एक बार प्रिंट हो। अब ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा क्योंकि डबल कोट नहीं है, डबल कोट लिख दिया होता तो एक्स प्रिंट करता। एक्स के अंदर क्या है, 0, तो 0 प्रिंट करके दिखाएगा। तो मैं पुरानी गार्बेज डेटा क्लियर कर देता हूँ और अब तुम्हें दिख रहा है 0 0 0 प्रिंट कर रहा है। इस वैल्यू को अगर मैंने कर दिया 2 और अपलोड किया तो अब क्या दिखाएगा, टू दिखा रहा है अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, अब मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से 15, ये अपलोड कर रहा हूँ। तो लेट इट अपलोड। 15 में ऑब्वियसली 15 दिखाएगा, बट मैंने जानबूझ के अभी 15 लिख दिया है। तो 15 दिखा रहा है। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो भी एक्स का वेरिएबल है उसकी डेटा ले रहा है और डेटा की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। किस फॉर्मेट में, 15 दिखा तो 15 के फॉर्मेट में। बट मेरे पास और कंट्रोल्स हैं, दिखाता हूँ। यहाँ से प्रिंट एलन हटा देता हूँ, प्रिंट रहने देता हूँ। प्रिंट के बाद मैंने प्रिंट को कॉपी किया और यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक स्पेस के बजाय लेफ्ट से स्पेस डैश स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, डैश के बजाय कॉमा प्रिंट करता हूँ, स्पेस कॉमा प्रिंट। ठीक है, और इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, एक बार 2 बार। अब मुझे इसमें स्पेसेस नहीं चाहिए, तो रहने देता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ DEC, यहाँ पे लिख रहा हूँ HEX, स्पेस यहाँ पे लिख रहा हूँ DIN, और लास्ट वाला जो प्रिंट है ये मुझे चाहिए ही नहीं, इसके बाद लेंथ चाहिए। अब देखो क्या होता है। 15 15F और 1111, ये क्या है। तो कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। कैलकुलेटर में यहाँ से प्रोग्रामिंग मोड में जाने का ऑप्शन होता है, यहाँ से मैं गया प्रोग्रामिंग मोड में, और जो कुछ चीजें में गया नहीं है, अब गया, अब गया। यहाँ पे मैंने लिखा था DEC, अब तुम देख रहे हो DEC, DIN हेग हेग। एक्चुअली OCT पे लिख सकते हैं, बट OCT नहीं लिखा था तो अब छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं BIN डेसिमल नंबर मतलब DEC पे क्लिक किया और टाइप कर रहा हूँ 15। तो अब तुम नोटिस करो, हेग में F लिख के आया है, बाइनरी में 1111 लिख के आया है, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सेकेंड लास्ट हेग, लास्ट वाला बाइनरी, और 15 2 बार लिख के आ रहे हैं। तो ये जो नंबर था 15 इंट मेमोरी में 15 सेव हुआ है, तुम अगर कॉमा के बाद कुछ भी नहीं लिखते तो वो डेसिमल को दिखाता है डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, तो डेसिमल के टर्म्स में सेव किया था, डेसिमल फॉर्मेट में दिखाता है सीरियल प्रिंट। बट अगर तुम कॉमा लिख के DEC लिख देते हो तो वो पहले भी डेसिमल था, अभी भी डेसिमल, तो डेसिमल ही दिख रहा है, कुछ डिफरेंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि दिखाने का नंबर का फॉर्मेट क्या है, डेसिमल। बट जब तुम कॉमा HEX लिखते हो तो उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है हेक्साडेसिमल में, और उसका 15 का इक्विवेलेंट दिखाता है, जो कि है F। बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो ये उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और बाइनरी का इक्विवेलेंट दिखाता है 1111 फॉर 15। ठीक है, तो सीरियल डॉट प्रिंट के पास ये ऑप्शन है कि तुम जो भी नंबर प्रिंट करना चाहते हो उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में प्रिंट कर लो। बाइनरी है, डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा के बाद, और कॉमा के बाद अगर कुछ भी नहीं लिखा मतलब डेसिमल कंसिडर होगा। ये समझ में आया।
तो अब मैं ये अभी अभी जो किया इन चीजों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोड में सेव रहे। तो अभी तक मैंने int x इक्वल टू 15 प्रिंट करके देख लिया। अभी मैं फिर से इसको मान लो 1 कर देता हूँ, ठीक है। और यही सेम है, लास्ट में एलन डाल देता हूँ, सो दैट एक चीज से एक प्रिंट हो। और अभी तक ये इंटीजर था, 1 हमने प्रिंट करके देखा था, 1 पे 1 प्रिंट होता है। इसको मैं कर देता हूँ कैर अपलोड। अब कोई बता पाएगा क्या प्रिंट होगा? कैर x इक्वल टू 1 क्या प्रिंट होगा? सम रैंडम थिंग। क्यों 1 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले इंट लिखा हुआ था, इंट इज अ नंबर, वो नंबर की तरह हैंडल होता है। और क्या बोलते हैं, 1 था तो मेमोरी में 1 सेव था, प्रिंट करते टाइम सीरियल ने उसको देखा और बोला अच्छा ये तो इंटीजर है, प्रिंट करते टाइम ने उसे नंबर की तरह ट्रीट किया और प्रिंट कर दिया। अब तुमने उसको चेंज कर दिया, उसको कर दिया कैरेक्टर। कोड में अगर तुम देखो तो वहां पे लिखा हुआ है CHAR, कैर, कैर x इक्वल टू 1। अब जो डेटा सेव होगा वो 1 ही सेव होगा, पहले भी 1 ही सेव हुआ था। बट अब प्रिंट करते टाइम जो तुम्हारा सीरियल प्रिंट वाला फंक्शन है वो इंटेलिजेंस लगाएगा, वो बोलेगा कि अच्छा 1 सेव है, ठीक है। डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। तो फिर मैं इसको कैरेक्टर के फॉर्मेट में दिखाऊंगा। कैरेक्टर का फॉर्मेट क्या है? तो वो है ASCII। ASCII सुना है? ASCII, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर्स को तो सिर्फ बाइनरी आती है, तो 0 और 1 समझ में आता है, 2 समझ में नहीं आता। बट 2 एक नंबर है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने f मतलब 15 को f बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, बट 15 एक नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और 4 1 मिलता है। तो नंबर को, एक नंबर को दूसरे नंबर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ए तो नंबर है ही नहीं, ठीक है। स्टार, स्टार इज अ सिंबल, नंबर है ही नहीं, इसको तुम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते बाइनरी में। एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो एक कंप्यूटर्स को समझने के लिए ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब ग्रुप, उस ग्रुप ने स्टैंडर्ड बनाया कि कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर को 5 वोल्ट समझ में आता है। बाइनरी का मतलब ये नहीं कि 1 0 समझ में आता है, 0 वोल्ट समझ में आता है, 2 तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो हम एक करेंगे कॉम्बिनेशन बना लेंगे, उस कॉम्बिनेशन तो ये बाइनरी है 2 का, बट ये कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। बट तुम तो ये सिंबल सोच रहे हो, जब भी 2 लिखते हो मेमोरी में, अगर उसने ये सेव कर दिया और प्रिंट कर देना है उसने ये प्रिंट कर दिया, तो तुम बोलोगे गलत है, मैंने 2 सेव किया था और आउटपुट 10 आ रहा है। तो वो सिंबल की तरह ट्रीट करेगा 2 को और कहीं पे सेव कर लेगा। और प्रिंट करते टाइम उसको एक टेबल से क्रॉस चेक करेगा कि देखो ये इस नंबर को सेव किया था, मतलब ये वाला सिंबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ASCII टेबल बनी हुई है, और ASCII टेबल में मतलब ASCII स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जिसमें नंबर के साथ सिंबल को असाइन किया है। तो 1 के सामने लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ हेडिंग। मेमोरी में अगर 1 सेव हुआ और उसको प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट करना चाहेगा ये सारी चीजें नॉर्मली प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, तो उसका जो है वो डब्बा 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 दिख रहा है, ठीक है। अब एक चेंजेस और करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड में 48 अपलोड, और अपलोड होने के बाद सीरियल मॉनिटर में देखो क्या दिखता है। 48 लिखा है एक्स में, और यहाँ पे हम खाली प्रिंट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू में 48 लिखा है तो 48 प्रिंट होना चाहिए, कॉमन सेंस। बट ऐसा होगा नहीं, प्रिंट क्या करेगा वो कुछ और। क्या प्रिंट कर रहा है? 0। 49 कर दिया तो 49 वाला कोड अपलोड हो रहा है।
देन अपलोडिंग और 1, 48 पे 0, 49 पे 1। अब तुम बाकी नंबर भी गेस कर सकते हो। और ये उसने अपने मन से नहीं किया, ये जब स्टैंडर्ड बनाया गया था तो इस स्टैंडर्ड में इफ यू सी डेसिमल का जो 48 है उसके सामने जो सिंबल है जिसको हम जीरो बोलते हैं, कंप्यूटर के लिए जीरो मतलब 0 वोल्ट, फिजिकली वहां पे कोई वोल्टेज नहीं है तो 0 वोल्ट। 1 जिसको हम बोलते हैं वो 49 नंबर जब मेमोरी में सेव करेगा और उसको प्रिंट करते टाइम सिंबल प्रिंट करेगा तो 1 दिखेगा। तो तुमने 1 सिंबल दिया तो मेमोरी में प्रिंट करेगा 49। समझ में आया? 2 के लिए 50, ऐसे ही कैपिटल ए के लिए 65 है, 97 है स्मॉल ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सिंबल्स इस टेबल में हैं और इनसे तुम्हारे कंप्यूटर को समझ में आता है। तो मैं जो बोला था 65 ए के लिए, ठीक है, 97 स्मॉल ए के लिए। तो ये सारी लॉजिक सप्लाई के वो प्रिंट करता है। तो एक्चुअली मेरा जो सीरियल डॉट प्रिंट है ये इंटेलिजेंस लगाता है कि इसका डेटा टाइप क्या है और उस डेटा टाइप के बेसिस पे वैल्यू को प्रिंट कर। ठीक है, अब एक ऑप्शन और है कि अब मुझे थोड़ी याद रहेगा कि 1 का नंबर क्या है, 2 का नंबर क्या है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। जैसे स्मॉल जेड क्या होता है मैं नहीं पता, तो मैंने स्मॉल जेड सिंगल कोट में लिख लिया। अब अगर मैं अपलोड करूंगा तो वो क्या दिखाएगा, मेमोरी में सेव कुछ और होगा, वो दिखाएगा जेड। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर की तरह सेव करेगा सिंबल को नंबर में, प्रिंट करते टाइम उस नंबर को सिंबल में करके दिखाएगा तो हमें जेड ही दिखता रहेगा। ठीक है, तो पहले एक बार जेड देख लेते हैं और फिर हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन अपलोडिंग, अपलोड किया एंड नाउ यू कैन सी हियर जेड प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको तुम्हारे कंपाइलर ने इंटरप्रेट करके एक नंबर में कन्वर्ट किया, उसको एक्स में सेव किया, बट प्रिंट करते टाइम एक्स ने उस नंबर को वापस से सिंबल में कन्वर्ट कर दिया जो कि कुछ और नहीं जेड बनने वाला है। तो इसको मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि भाई मुझे सिंबल नहीं देखना, डेसिमल नंबर दिखाओ। तो अगर अब मैंने लिखा कॉमा डीसी तो वो अब कैरेक्टर को एज ए कैरेक्टर ट्रीट नहीं करेगा, कैरेक्टर का नंबर जो भी डीसी डेसिमल फॉर्मेट में रहेगा वो दिखाएगा। और स्मॉल एच का, स्मॉल जेड का कैरेक्टर क्या होता है वो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं सबसे। ये रहा स्मॉल जेड 122। कोड अपलोड हो रहा, कंपाइल हो रहा है फिर अपलोड होगा। तो 122 ही प्रिंट हो रहा है, राइट? तो ASCII कैसे काम करता है, और ASCII के लिए कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाया गया है। तुम्हारे कीबोर्ड में जितने भी बटन है ये तुम्हारे हार्डवेयर को समझ में नहीं आता है, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे ए हो, ये तो सारे सिंबल है। हार्डवेयर को वोल्टेजेस समझ में आते हैं जिसको हम 0 1 बोलते हैं समझने के लिए। तो अगर उससे मुझे बताना है कि भाई स्टार का सिंबल क्या होता है, जब भी मैं अपने लैपटॉप पे स्टार दबाता हूँ मेमोरी में जाके स्टार के सामने है 42 डेसिमल में सेव होता है, जिसको अगर तुम हेक्साडेसिमल में बोलोगे तो वो होगा 2A। ये हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में, हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में स्टार। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सिंबल्स भी कंप्यूटर हैंडल कर पाए, और कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर्स और वोल्टेजेस ही मैनेज करेगा, तो उसको सारे सिंबल्स को एक जगह पे रखा और इस लिस्ट बना ली जिसको हम लोग बोलते हैं ASCII टेबल। ठीक है, और उस टेबल के हिसाब से मैक्सिमम सारे माइक्रो कंट्रोलर हाई लो वगैरह फिगर आउट करते हैं कि कौन सा सेंसर कब क्या कर रहा है। ठीक है इतना। तो तुम स्टार दबाते हो, मेमोरी में सेव होता है 42, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार के सामने 42। तो प्रिंट करते टाइम मांगते हो तो उसको पता है कि अरे तुम तो ह्यूमन हो, तुमको नंबर वंबर समझते नहीं है, तुम्हें सिंबल समझते हैं, तो उसको वापस से टेबल में जाके देखता है कि 42 के सामने क्या है, स्टार, तो वो स्टार प्रिंट कर देता है। तो हमारे लिए होता है कि हमने स्टार दबाया था, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने नोटपैड ओपन किया और यहाँ पे मैंने स्टार दबाया। ये नोटपैड है और इस नोटपैड में मैंने अगर स्टार दबाया तो उसने प्रोसेसिंग क्या की, 42 लिया, 42 के सामने का सिंबल स्टार प्रिंट किया। ठीक है, प्लस दबाया तो प्लस किया, 43 के सामने का सिंबल प्लस प्रिंट किया। मुझे लगता है कि मैंने जो बटन दबाया वो प्रिंट हो गया, बट एक्चुअली ये प्रोसेसिंग चल रही है बैकएंड में हमेशा। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया कैरेक्टर का और इंटीजर वगैरह का? यस नो?
ठीक है, तो अब प्रिंटिंग देख लिया। अब एक चीज और देखते हैं, तो अब इसकी नीड नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ पहले। और मैं लिखना चाहता हूँ कि अभी तक हम जो कर रहे थे पहले उसको समझते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब कौन कौन से डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं? एक डिवाइस है जिसका नाम है आर्डिनो, क्योंकि तुम ये कोड लिखते हो, अपलोड करते हो, तो आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर में जाता है, ठीक है। जिसको मैं आर्डिनो बोल रहा हूँ, बेसिकली आर्डिनो मतलब आर्डिनो के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो, जिसका नाम है एटमेगा 328, इसके अंदर कोड जा रहा है। ये कनेक्टेड है CH340 से, फिर वो कनेक्टेड है यूएसबी से, यूएसबी कनेक्टेड है लैपटॉप से, लैपटॉप में रन हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सीरियल मॉनिटर। तो अब तुम कोड अपलोड कर देते हो और ये भेजता है मान लो 1, तो डेटा ऐसे नहीं जाती है, 1 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है 8 बिट से, और 8 बिट का बाइनरी मतलब ऐसे, फिर भेजता है 1। तो ये है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा बिट बाय बिट जाती है। एक होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन में ऐसे 8 वायर हैं, यहाँ पे 00001 है, एक ही बार में सारे के सारे बिट जाएंगे और यहाँ पे 2 सेकंड टाइम में तुम्हारे पास सेम डेटा मिल जाएगी। सीरियल कम्युनिकेशन में एक ही वायर है भेजने के लिए, तो यहाँ से तुमने 1 भेजा, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0 भेजा, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 0 भेजा, यहाँ पे 0 आ गया, ऐसे करके सारे बिट रिसीव होते हैं और तब जाके तुम कुछ सेंस बना पाते हो। तो सीरियल कम्युनिकेशन में एक एक करके बिट जाता है, पैरेलल कम्युनिकेशन में सारे साथ चले जाते हैं, ठीक है। पैरेलल कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ वायर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो तुम बहुत लंबे दूर दूर तक पैरेलल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बट सीरियल कम्युनिकेशन में भेजने के लिए एक वायर, रिसीव करने के लिए एक वायर, 2 ही वायर की रिक्वायरमेंट है, तो तुम लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे सीरियल कम्युनिकेशन कर पाते हो, ठीक है। मतलब पैरेलल कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे करना कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली आर्डिनो ने वो लिया 1, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर एक एक बिट करके CH340 के थ्रू भेजा, CH340 उसको रिसीव करके यूएसबी पे भेजता है, यूएसबी से ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करता है, और सीरियल मॉनिटर वाला सॉफ्टवेयर बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछता रहता है कोई डेटा आई क्या कॉम कोर पे, कोई डेटा आई क्या, ये बोलेगा नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ये बोलेगा नहीं है कुछ भी प्रिंट नहीं किया। जैसे ही डेटा आई वैसे ही वो प्रिंट करना शुरू कर देता है जो भी डेटा रिपीट हुई। तो प्रिंट करेगा लॉजिक क्या होता है, पहले वो 8 बिट रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद फिर उसको प्रिंट कर देता है। समझ में आया ये प्रोसेस? तो ये कम्युनिकेशन चल रहा है सीरियल कम्युनिकेशन के केस में। माइक्रो कंट्रोलर CH340 को डेटा भेजता है, CH340 लैपटॉप को भेजता है, लैपटॉप मतलब CH340 यूएसबी के थ्रू लैपटॉप को भेजता है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रिसीव करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सीरियल मॉनिटर उसे रीड करके प्रिंट कर पाता है, ठीक है। अब अभी तक हमने पूरी की पूरी जो भी डेटा भेजी, कोड में लिखा था कि आर्डिनो बेटा डेटा भेजो, कहाँ भेजो, सीरियल मॉनिटर पे, और हम उसमें यूएसबी कनेक्ट करेंगे तो हमें लैपटॉप में मिल जाएगा। अब मैं उल्टा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सीरियल मॉनिटर पे हाई हेलो कुछ लिखा, वो डेटा आर्डिनो के पास है, ठीक है। उसका एडवांटेज क्या होगा, तुमने हाई भेजा एलईडी ऑन कर दो, हेलो भेजा एलईडी ऑफ कर दो, जैसे बटन के साथ कर रहे थे वैसे ही तुम अगर सीरियल मॉनिटर से डेटा आर्डिनो में भेज पाए और सीरियल मॉनिटर रीड कर पाता है, तो हम कीबोर्ड से डेटा भेज पाएंगे और कीबोर्ड से आर्डिनो रीड कर पा रहा है, और फिर हम डिसीजन ले पाएंगे, तो हम कीबोर्ड कंट्रोल एलईडी भी बना पाएंगे, ठीक है। तो आप सीरियल से डेटा रीड कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट एन दबा रहा हूँ, कंट्रोल एन नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एन, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट एन क्या हो रहा है, सॉरी एन नहीं सेट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना है, सेव एस करना है, और इसका नाम दे रहा हूं मैं कीबोर्ड टू एलईडी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे, बट अभी से फाइनल नाम दे देता हूँ, कीबोर्ड कंट्रोल एलईडी लिख रहा हूँ, कीबोर्ड कंट्रोल एलईडी, ठीक है। इसमें अब मुझे अभी के लिए सीरियल प्रिंट नहीं चाहिए, जब लगेगा तो मैं लिख दूंगा, अदरवाइज डिलीट कर देता हूँ। तो ना तो डिलीट चाहिए, ये सब हटा दिया, सीरियल चाहिए, हाँ ये वेरिएबल चाहिए क्या, नहीं, ठीक है। इसके बजाय एक वेरिएबल चाहिए एलईडी नाम का, एलईडी ले लेते हैं, 13 से कनेक्टेड है, या फिर हमारे केस में भी 10 से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल एलईडी 10 लिख दिया, ठीक है। सीरियल मॉनिटर चाहिए है, अब क्या करना चाहिए, तो अब यहाँ सीरियल मॉनिटर में 2 पार्ट है, ये पार्ट है जहां पर डेटा जो रिसीव होती है वो दिखता है, ये पार्ट है जहां से तुम डेटा भेज सकते हो, ठीक है।
तो अगर मैं इस पार्ट में कुछ लिखूं और एंटर करूं तो डेटा गायब हो गई, मतलब डेटा गई, बट आर्डिनो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है, कुछ भी लिखा, एंटर किया, आर्डिनो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि आर्डिनो में कोड है ही नहीं कि डेटा को रीड कैसे करना है, कि करना है कि नहीं करना है। हमने खाली बोला है सीरियल बिगिन, मतलब सीरियल यूज करने वाला है। कहीं ये बोला ही नहीं कि मुझे सीरियल से रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है, उसका नाम है सीरियल डॉट रीड। जैसे सीरियल डॉट प्रिंट है कैपिटल, वैसे ही सीरियल डॉट रीड, रीड क्या करता है, एक बार में एक डेटा को रीड कर लेता है, एक बाइट को। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, तो पहले 1 को रीड करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को करेगा, फिर 4 को करेगा, फिर 5 को करेगा। ठीक है, अब अगर रीड कर ले रहे हो तो उसको कहीं सेव करो, नहीं तो वो डेटा रीड करके फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ मैं अभी के लिए, इंट लिख देता हूँ, इंट, और उसका नाम ले देता हूँ एक्स, इंट एक्स इक्वल टू सीरियल डॉट रीड। और टू कीप इट सिंपल मैं यहाँ पे कुछ भी और नहीं करूंगा, सीरियल डॉट प्रिंट, पहले प्रिंट लिख रहा हूँ, अब प्रिंट में लिख रहा हूँ डेटा रिसीव इज सीरियल डॉट प्रिंट एलएन तो भी डेटा है वो क्या है, एक्स। ठीक है, यहाँ पे स्पेस डालो नहीं तो गैप दिखेगा नहीं। और एक बार ये सब हो गया, सेमीकोलन लगाओ, यहाँ से डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद एक्स में डाला, फिर उस डेटा के लिए प्रिंट करने से पहले प्रिंट बोला कि डेटा रिसीव इज, और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी एक्स। अब इसको मैं अपलोड करता हूँ, तो जब जो भी डेटा भेजूंगा वो आर्डिनो में जाएगा। तो यहाँ से डेटा भेजी वन, वन गया आर्डिनो में, आर्डिनो ने रिप्लाई किया डेटा रिसीव इज वन। तो ये चीज लैपटॉप पर रिसीव होगी और लैपटॉप मेरा प्रिंट करेगा कि डेटा रिसीव इज वन। ठीक है, और मेरे केस में लैपटॉप के बजाय सीरियल मॉनिटर। ठीक है, तो सीरियल मॉनिटर से डेटा भेजी, अल्टीमेटली घूम फिर के वापस सीरियल मॉनिटर में आई, और सीरियल मॉनिटर में दिखेगा तुमने क्या डेटा भेजी, मतलब तुमने मतलब आर्डिनो ने। तो इस बार हम आर्डिनो को डेटा भेजेंगे, आर्डिनो प्रोसेस करके हमें डेटा भेजेगा। और अभी देखो बाय डिफॉल्ट जब कुछ भी नहीं भेजा मैंने, तो वो प्रिंट कर रहा है -1 -1 -1। मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया। अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, एंटर किया तो बीच में कुछ आके गया। मैं ये स्क्रोल बंद करके अगर दिखाऊं, 1 2 3 4 5 के लिए उसका जो एस की करस्पॉन्डिंग नंबर है वो आके जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और टाइप कर देता हूँ, बहुत ही फास्ट डेटा जा रही है। तो अब मैंने नया जो भी टाइप किया है वो नीचे कहीं से होगा, कहाँ पे है? क्लियर कर देता हूँ। क्लियर किया, देखो जैसे ही क्लियर किया वैसे ही भर जाता है, क्योंकि डिले नहीं है। डिले नहीं है तो बहुत फास्ट डेटा जा रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ रैंडम डेटा टाइप करके एंटर किया, एंटर करने के बाद नीचे आना चाहिए, नीचे है ये कर्सर, और यहाँ पे तो होगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको बंद करके चालू कर रहा हूँ, और चालू होते ही कुछ टाइप कर दूंगा सो दैट तुरंत दिख जाए। ठीक है, एंटर किया तो उसको डिसेबल किया, और फिर ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे डेटा है, ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बार बार ढूंढने के मेहनत करने के बजाय यहाँ पे डिले ऐड कर लेते हैं, तो वो स्लोली प्रिंट करेगा तो हमें दिखेगा, इतनी फास्ट प्रिंट करेगा तो ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कोड में अब डिले ऐड कर लिया, क्योंकि ढूंढने में मेहनत होती थी बेवजह। अपलोड हो रहा है।
कंपाइलिंग। डन अपलोडिंग। अब सीरियल मॉनिटर ओपन करूंगा तो थोड़ा सा डिले है तो दिखना इजी हो जाएगा। ठीक है, एक एक सेकंड बाद प्रिंट हो रहा है। 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है, और अब अगर मैं कुछ टाइप करूं तो ASD टाइप किया था तो ASD, उसके बाद कुछ प्रिंट हुआ। अब अगर मैं सिर्फ 1 टाइप करूं तो 1 का हमने देखा था 49 होता है। 1 49 के बाद कुछ और आया, फिर से रिपीट हुआ कुछ, तो 0 48 होता है। तो जब कुछ नहीं आ रहा तो वो -1 प्रिंट कर रहा है, और जब कुछ आ रहा है तो वो डेटा प्रिंट कर रहा है, बट उसके बाद पता नहीं क्यों बेवजह वो 13 और 10 13 और 10 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला था कैपिटल ए का 65 होता है, ए टाइप किया तो वो 65 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट करते टाइम एक्स को, रीड करते टाइम एक्स को इंट करके लिखा हुआ है। इंट लिखा हुआ है तो उसको नंबर की तरह ही सेव कर रहा है, नंबर की तरह ही प्रिंट कर रहा है, बट जो कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, कंप्यूटर तो जो भी बटन है उसको कन्वर्ट करेगा नंबर में, करस्पॉन्डिंग कैपिटल ए को तो वो नंबर में कन्वर्ट करेगा ही, तो हमें वो नंबर दिखता है। तो ए के लिए मुझे 65 दिखा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर ए के लिए मुझे 65 दिखा, बट उसके बाद बेवजह 2 और नंबर आए। ये 2 नंबर क्यों आ रहे हैं? और सबके लिए आए, ए के लिए भी आया था, 48 के लिए भी आया था, 49 मतलब 1 के लिए भी आया था, 0 के लिए भी आया था। और इफ यू नोटिस, अगर मैंने ऐसे टाइप किया, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक साथ टाइप कर दिया, तो वो एक साथ सारी डेटा को रिसीव करेगा ऑटो स्क्रोल। तो 0 का 48, 1 का 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 9 खत्म हो गया, उसके बाद 13 10। मतलब मेरी जो भी डेटा है उस पूरी डेटा के बाद वो 13 और 10 प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं एस के टेबल में जाऊं, यहाँ पे भी कॉपी किया है, एस के टेबल में अगर तुम जाके देखो तो 13 और 10 के सामने कुछ लिखा हुआ है। 10 इज लाइन फीड, 13 इज कैरेज रिटर्न। ये 2 वर्ड समझ में आए क्या? लाइन फीड एंड कैरेज रिटर्न। तो ये भी दिखाता हूँ मैं। नोटपैड, नोटपैड में मैंने टाइप किया मैक्सिमिया इंजीनियरिंग रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड www.maximia.com। तो ये तो मैंने लिख दिया। फिर मुझे क्लिक हुआ कि यार नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए था वेबसाइट। तो नेक्स्ट लाइन में वेबसाइट को कैसे लेके जाएंगे? एंटर किया तो कर्सर नीचे चला गया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में कुछ टाइप कर पा रहा हूँ, तो ये जो नेक्स्ट लाइन में गया मैं, उसको बोलते हैं लाइन फीड। नेक्स्ट लाइन को फीड करो, अगली लाइन लाओ। तो एंटर दबाने से नेक्स्ट लाइन आती है, राइट? देखो अभी अभी आई, बैक स्पेस दबा दिया, अब नई लाइन नहीं है, कर्सर यहीं पे है, मैं नीचे का एरो की दबा रहा हूँ तो नीचे नहीं आ रही। एंटर दबाया तो कर्सर नीचे चला गया। ठीक है, देखो कर्सर नीचे गया है, यहाँ आप लिख हो रहा है। तो ये लाइन फीड का मतलब न्यू लाइन में जाना। एक और चीज है, बट मुझे मैग्जीनिया नीचे चाहिए था, तो मैग्जीनिया के पहले क्लिक करके अगर एंटर किया तो उस कर्सर के पीछे जो चीजें हैं उन सबको लेके नीचे आ गया। इसे बोलते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब पीछे जो भी है उन सबको कैरी करो। ठीक है, तो एंटर का बटन सिर्फ नई लाइन में नहीं लेके जाता, एंटर का बटन 2 चीजें करता है, एक तो न्यू लाइन, एक तो कैरेज रिटर्न, दोनों साथ में। ठीक है, तो अब न्यू लाइन और कैरेज रिटर्न को जनरली लाइन फीड और, यहाँ पे है, लाइन फीड और कैरेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो एंटर ये दोनों चीजें करता है। तो हमारे आर्डिनो में यहाँ पर सिर्फ एंटर प्रेस किया तो एंटर को वो ट्रीट नहीं करता। यहाँ पर एक सेटिंग दी हुई है, इस सेटिंग में अगर तुम देखो तो वहां पे सिलेक्टेड था बोथ एनएल एंड सीआर। ठीक है, अगर मैं उस पर क्लिक कर दूं और वहां पे 2-3 ऑप्शन और है, बट सबसे पहले मैं नो लाइन एंडिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। नो लाइन एंडिंग सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं 0 टाइप करता हूँ तो देखो सिर्फ 48 आया और कुछ नहीं आया। 1 टाइप किया तो 49 आया और कुछ भी नहीं आया। नो लाइन एंडिंग मतलब मैंने जो भी डेटा भेजी उसके बाद कुछ मत भेजो। अब मैं भेज कैसे रहा हूँ, नोटिस करो, मैं लिखता हूँ 1, डेटा गई क्या? नहीं। डेटा भेजने के लिए या तो मैं इस सेंड वाले बटन पे क्लिक कर दूं या तो एंटर प्रेस कर दूं।
अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो डेटा चली जाती है, बट मैंने 1 दबाया और एंटर दबाया, एंटर बटन का कोई कमांड गया क्या? नहीं। तो आर्डिनो वाले सॉफ्टवेयर में उन लोगों ने एंटर बटन को ट्रीट किया है कि तुम डेटा सेंड करना चाहते हो, एंटर बटन इज इक्वलेंट टू सेंड। बट अगर मुझे सच में आर्डिनो को डेटा भेजना है कि भाई एंटर बटन की डेटा, जैसे 1 की डेटा 49 है, वैसे एंटर बटन की डेटा जो कि 10 और 13 होगा वो भेजना है एक के बाद एक, तो वो करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि तुम्हें बाद में एंटर वाला डेटा ऐड करना है क्या। तो बोथ एनएल एंड सीआर मतलब 1 के बाद एंटर भी है, 1 के बाद एंटर है मतलब 1 के बाद न्यू लाइन कैरेज रिटर्न, ठीक है, मतलब कैरेज रिटर्न पहले आता है फिर न्यू लाइन आता है, पीछे की चीजें कैरी करो और फिर नई लाइन में जाओ। तो 13 इज दैट कैरेज रिटर्न एंड 10 इज न्यू लाइन। समझ में आया? अब ऑप्शन और भी दिया हुआ है कि अगर तुम्हें खाली नई लाइन भेजना है, मान लो तुम्हें किसी केस में खाली एक ही कैरेक्टर भेजना है कि न्यू लाइन चाहिए, तो 1 के बाद तुम खाली न्यू लाइन सेलेक्ट करके रखो तो सिर्फ न्यू लाइन का सिंबल जाएगा 10, ठीक है। और अगर सिर्फ कैरेज रिटर्न भेजना है तो कैरेज रिटर्न सेलेक्ट करके रखो और 1 के बाद सिर्फ कैरेज रिटर्न का सिंबल जाएगा 13। समझ में आया? तो ये जो रैंडम डेटा जा रही थी वो रैंडम नहीं थी, वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया था। हमारे केस में हमें नहीं चाहिए तो नो लाइन एंडिंग सेलेक्ट करके रखो और फिर टाइप करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो डेटा एज इट इज आएगी और उसके बाद कोई भी गार्बेज डेटा नहीं आएगा। ठीक है। अब दो चीजें, पहली चीज कि मैं टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4, ये दिखा रहा है नंबर, मुझे मेरे सिंबल देखने हैं मैंने जो टाइप किए थे, तो अभी वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे तुमने जो भी डेटा रीड की उसको सेव कर दिया नंबर की तरह, और जब प्रिंट करोगे तो प्रिंट क्या देखता है कि एक्स इंटीजर है तो नंबर दिखाओ, तो मैं इसको बोलूंगा भाई कैरेक्टर, ठीक है। और अब अगर मैं अपलोड करता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ गार्बेज, और अब एक्स बेसिकली क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसको दिखाएगा कैरेक्टर की तरह। और टैग के टेबल में तुम अगर नोटिस करोगे -1 है क्या, स्टार्ट हो रहा है 0 से। लास्ट टाइम जब कोई डेटा नहीं आती थी तो -1 प्रिंट होता था, तो अब -1 की जगह एक रैंडम सिंबल प्रिंट हो रहा है विच इंडिकेट्स कि ठीक है ये डेटा -1 है, ठीक है। आर्डिनो वालों ने कुछ अपने एंड पे करके रखा होगा, मतलब बेसिकली आर्डिनो नहीं, मेरे लैपटॉप ने अपने एंड पे कुछ करके रखा होगा। यहाँ पे अगर तुम सिंबल में जाके देखोगे तो तुम्हें मोस्टली इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क कहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क यहाँ कहीं पे होगा, कहाँ पर है? मुझे तो क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, 3F 63 इज क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो जो -1 आ रहा था उसके लिए मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहीं पे अपनी मेमोरी में सेव करके रखा है कि ये सारे नंबर आएंगे तो क्या दिखाना है, वो स्टैंडर्ड के बाहर है, मतलब -1 के लिए मेरा लैपटॉप क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, हो सकता है कोई और कंपनी का लैपटॉप कुछ और दिखाए, ठीक है, या फिर कोई और चीज कोई और दिखाए, वेरी करेगा, स्टैंडर्ड में नहीं है। बट अब अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो अब 100% 1 दिखेगा, क्यों? क्योंकि आर्डिनो का कोड उसे कैरेक्टर की तरह सेव कर रहा है, प्रिंट करते टाइम मेरा प्रिंट एलन उसे कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। और अब मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप करूंगा तो 0 के बाद 1 रीड करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 रीड करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 रीड करेगा, 3 प्रिंट करेगा। एंड ये भी नोटिस करो कि 0 1 2 3 उसने एक नंबर नहीं ट्रीट किया, उसने हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अलग अलग ट्रीट किया है, क्योंकि सीरियल रीड क्या करता है, एक बार में एक डेटा रीड करता है। तो इसका मतलब अगर मुझे 100 टाइप भी करना है तो मैं 100 डायरेक्टली 100 की तरह नहीं भेज पाऊंगा, 1 जाएगा, 1 के बाद 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, सीरियल रीड के लिए, ठीक है। रीड ऐसे ही रीड करता है। एक और कमांड है उसका नाम है सीरियल रीड स्ट्रिंग। रीड स्ट्रिंग किया तो कैरेक्टर में सेव नहीं होगा, डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। मतलब तुम पूरा का पूरा सेंटेंस रीड करना चाहते हो, सेंटेंस रीड करना चाहते हो तो सेंटेंस के फॉर्मेट में सेव करो, एक नंबर के फॉर्मेट में क्यों सेव करोगे, नंबर का फॉर्मेट मतलब इंट एक नंबर, कैर एक नंबर, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिख दिया, अपलोड कर दिया, तो रीड सिर्फ एक इंडिविजुअल सिंबल एक बार में रीड करता है। तो 100 लिखा था तो 100 में 3 सिंबल थे, 1 0 0। रीड स्ट्रिंग पूरे के पूरे सेंटेंस को रीड करता है। अब 100 लिखा है तो उसने पूरे के पूरे 100 को रीड किया और फिर प्रिंट किया, ऐसा करेगा, ठीक है। तो अभी देखो सेंटेंस रीड करके प्रिंट कर रहा हूं तो -1 को उसने इग्नोर कर दिया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट किया, मतलब वो सेंटेंस सही नहीं, ऐसा बोल रहा है। और अब अगर मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखता हूँ
तो वो सबको एक साथ रीड करके एक स्टेटमेंट की तरह बोलेगा कि भाई ये तो एक नंबर नहीं है, ठीक है। वन खाली वन टाइप करूँ तो खाली वन प्रिंट करेगा, बट ये वन और पहले वाले वन में डिफरेंस है। ये वन इंग्लिश के कैरेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है और वो वाला वन एक नंबर की तरह ट्रीट हो रहा था। और अगर ये इंग्लिश के कैरेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है तो मैं मनीष लिख सकता हूँ और ये मनीष प्रिंट कर सकता है, समझा। तो हमें अभी डीप सिंक नहीं चाहिए, तो मैं इस कोड को रहने देता हूँ। और अब मैं कमेंट आउट पहले कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया, फिर इसको राइट क्लिक किया, कमेंट कर दिया, फिर नीचे पेस्ट कर दिया और इसको वापस से स्ट्रिंग हटा के रीड कर दिया, ठीक है। और इसको वापस से कैर कर लिया और अपलोड कर दिया। तो अभी तक जो भी सीरियल का पढ़ा समझाया समझ में आ गया। तो डेटा रीड ऐसे होती है। अब अगर हम डेटा रीड करके देख पाए कि अगर 1 टाइप किया तो 1 आ रहा है, 0 टाइप किया तो 0 आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इस कोड में हम ऐड करें कि 1 आया तो एलईडी को ऑन कर दो, 0 आया तो एलईडी को ऑफ कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, कीबोर्ड कंट्रोल एलईडी हो जाएगी कि 1 टाइप करने पे पहली एलईडी ऑन, ठीक है। तो जो भी रैंडम डेटा आ रहा है वो दिख रहा है, -1 वाला पार्ट 1 टाइप किया तो 1 आया, 0 टाइप किया तो 0 आया, 1 का 1 आया, 0 का 0 आया, ए का ए आया, बी का बी आया, कैपिटल ए का कैपिटल ए आएगा, कैपिटल बी का कैपिटल बी आएगा, ठीक है। तो एज इट इज डेटा आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि मेरा सिंबल मैच हो रहा है। अब एक और चीज है, अगर मैं कुछ भेज नहीं रहा हूँ तो फालतू में क्यों गार्बेज प्रिंट कर रहा है, कुछ कर नहीं सकते क्या। तो हो क्या रहा है, तुम कुछ भेज तो रहे नहीं हो बट ये लूप चल रहा है, और लूप में तुमने फोर्स करके बोला है कि जाओ रीड करो, वो रीड करने जाता है और बोलता है कुछ मिला नहीं। कुछ मिला नहीं का रिस्पॉन्स क्या देता है, -1। ये -1 यहाँ सेव हो जाता है और फिर प्रिंट होता है। तो अगर कुछ मिला ही नहीं तो प्रिंट करने की नीड है क्या, नहीं। तो इस कोड को मैं थोड़ा और अच्छा बना सकता हूँ अगर मैं इसको बोल दूं कि इफ सीरियल डॉट अवेलेबल। तो अवेलेबल एक फंक्शन है सीरियल में, चलिए अवेलेबल। तो सीरियल डॉट अवेलेबल बेसिकली क्या बताता है कि कितनी डेटा रीड करनी बाकी है। तो अगर कोई डेटा आ ही नहीं रही तो ये सीरियल डॉट अवेलेबल -1 देता है, ठीक है। अगर कोई डेटा आई है मतलब 0 देता है, बेसिकली 0 बोल दो, -1 बोल दो, मतलब कुछ नहीं है। अगर एक बाइट रीड करना बाकी है, तुमने खाली 1 टाइप किया तो एक डेटा रीड करनी बाकी है, बोलता है 1। तुमने टाइप कर दिया 0 से 9, 10 डेटा रीड करनी बाकी है तो वो बोलेगा 10। तो हम बोलेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई डेटा अगर सच में है तो ही अंदर जाओ और प्रिंट करो, ठीक है। और अगर अब सिर्फ अंदर तब जाएगा जब कोई डेटा आई, तो अब डिले की नीड नहीं है तो डिले हटा, ठीक है। ये गार्बेज है बट सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। सैंपल कोड हो जाएगा। तो अब मैंने कोड को स्पेसिफिकली बोला लूप में कि तुम ना डायरेक्टली रीड मत करो, तुम पहले चेक करो कि कोई डेटा अवेलेबल है क्या। अवेलेबल है मतलब कोई भी वैल्यू अवेलेबल है ग्रेटर देन 0 बाइट, 0 नंबर नहीं, ठीक है। मतलब मोर देन 0 डेटा, मतलब 100 जब टाइप करोगे तो वो 3 बाइट है, 1 अलग बाइट है, 0 अलग बाइट है, 0 अलग बाइट है, तो 3 बाइट्स ऑफ डेटा। तो सीरियल अवेलेबल है क्या, है तो अंदर जाओ, नहीं है तो फिर फालतू में क्यों जाना, फिर फालतू में क्यों रीड करना। तो जब मैं ये लिख दूं और अब अपलोड करूं, क्लियर कर देता हूं गार्बेज, तो अब वो बेवजह फालतू में क्लिक नहीं करेगा, तो बेवजह डेटा रिसीव्ड इज -1 या वो इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं पा रहा, वो बार बार चेक करता है, बोलता है कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो अभी कोड रन हो रहा है बट कुछ आया नहीं। अब अगर मैं टाइप कर दूं 1, तो अब 1 जैसे ही टाइप किया, 1 टाइप करने के बाद जब ये दोबारा यहाँ पे पहुंचा तो बोला हाँ 1 बाइट है, मतलब 1 है, अच्छा। तो इसका आंसर है कि 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ। तो अंदर जाओ, रीड करो, डेटा रिसीव्ड है उसकी वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मनी, तो एक एक करके वो सबको रीड करके प्रिंट कर देगा। जैसे ही लास्ट बाइट खत्म हो गई, एच लास्ट था, एच के बाद कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो ये फिर से फॉलोस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, नहीं। तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो दिस इज मच बेटर देन बिफोर, सही है। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 टाइप किया तो एलईडी ऑन करना है, 0 टाइप किया तो एलईडी ऑफ करना है। तो फिर से एलईडी यहाँ पे लिख दिया था मैंने, पिन 10 से कनेक्टेड है, और मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 एलईडी ऑफ करना चाहता हूँ, एक पिन 10 से, एक पिन 9 से। एक ही एलईडी क्यों ऑन करना, 2 कर लेते हैं। अब 2 एलईडी ऑन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 0 नहीं लेते हैं, 1 पे पहली एलईडी ऑन हो तो एलईडी 1 ऑन, 2 पे एलईडी 1 ऑफ हो जाए, 3 प्रेस किया तो एलईडी 1 पर नहीं 2 ऑन है,
एंड 4 प्रेस किया तो एलईडी 2 ऑफ हो जाए। तो मैं 1 2 3 4 बटन यूज कर सकता हूँ एलईडीज को कंट्रोल करने के लिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 एलईडीज के पिन डिफाइन कर दिए, यहाँ पे उनका पिन मोड डिफाइन कर देता हूँ कि एलईडी एलईडी चलेगा क्या, नहीं तो एक एलईडी का एलईडी 1 तो दूसरे एलईडी का एलईडी 2 कर देते हैं। दोनों सारे वेरिएबल्स के नाम अलग होने चाहिए, वेरिएबल्स के नाम रिपीट करना अलाउड नहीं है सी में। मतलब मान लो अगर है तो मैंने अगर ये लिख दिया और ये लाइन अभी नहीं है, और अगर मैं अब इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ी देर, अभी नाम अलग है, ये भी डिलीट करना चाहिए था, वो अपलोड कर देगा, एरर आएगा डबल इक्वल टू है, मतलब ये लिखा हुआ था तो यहाँ पे कुछ नहीं, एरर नहीं आएगा, अलाउड है वो। हाँ आया आया। अब बेसिकली अगर ऐसा है और अपलोड करोगे तो वो एरर क्या देगा कि एलईडी वेरिएबल तुमने फिर से डिफाइन किया, डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इंट एलईडी 2 बार लिख दिया है। तुम डायरेक्टली एलईडी लिखो, बार बार उसका टाइप को डिफाइन कर रहे हो, आइडियली ऐसा एरर देना चाहिए। ठीक है, तो उसने दे दिया रीडेफिनेशन ऑफ इंट एलईडी, मतलब तुम 2 बार डिफाइन कर रहे हो, तो ऐसा अलाउड ही नहीं है। तो 2 वेरिएबल के अलग अलग नाम दे दो। यहाँ पे पिन मोड एलईडी 1 को आउटपुट डिफाइन कर दिया, आउटपुट, और ऐसे ही दूसरी एलईडी को भी आउटपुट डिफाइन कर दो एलईडी 2। ऑटो फॉर्मेटिंग टूल्स नहीं, एडिट एडिट में नहीं टूल्स में ऑटो फॉर्मेट शॉर्टकट है कंट्रोल टी। देखो कंट्रोल टी दबाने पे ऑटोमेटिकली इनकी स्पेसिंग हो जाएगी, देखो कंट्रोल टी। ठीक है, तो ऑटो फॉर्मेट हो गया, कोड अच्छा दिख रहा है, दोनों की आउटपुट डिफाइन हो गई। अब यहाँ पे डेटा रीड हो चुका है, इसके बाद मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि इफ द डेटा इज, मतलब एक्स जो डेटा आया है, इफ दैट इज 1 तो पहली एलईडी डिजिटल रीड एलईडी 1 को ऑन करो, ऑन कर दो मतलब हाई। ठीक है, 1 हुआ तो ये करो। अब सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू डिफरेंस मैंने इक्वल्स के टाइम पे बताया था, हमें डबल चाहिए, डबल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 1 नहीं हुआ तो हो सकता है 2 हो, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एल्स इफ अगर 1 नहीं है बट 2 है तो एलईडी 1 को ऑफ करना है, ऑफ करना है तो इसको लो कर दो। ठीक है, और 2 नहीं हुआ तो 3 हो सकता है, 3 हुआ तो एलईडी 2 को ऑन करना है। अब ऑन के लिए हाई लिखने के बजाय 1 लिखो तो भी चलता है। तो यहाँ पे एलईडी 1 के लिए हाई लो लिख लिया है, एलईडी 2 के लिए हम 1 0 लिख लेंगे और देखेंगे कि दोनों काम करता है कि नहीं करते। फिर 3 नहीं हुआ तो 4 हो सकता है, 4 हुआ तो एलईडी 2 को ऑफ करना है तो 0 लिख दिया। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और बटन है तो ये चारों ट्रू नहीं होंगे, इनमें से कुछ भी अंदर एक्सिक्यूट नहीं होगा, खाली वो डेटा इज प्रिंट कर देगा, बस अंदर जाएगा नहीं। अंदर गया तो एलईडी ऑन ऑफ होगी। मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि अंदर जाओगे ही, इतनी मेहनत करोगे ही तो प्रिंट भी कर देना कि एलईडी 1 ऑन। ठीक है, और प्रिंट एलएन करना सो दैट अच्छा दिखे, और यहाँ पे बोल देना एलईडी 1 ऑफ, और यहाँ पे बोल देना अंदर गए हो तो बोल देना 2 ऑन, और यहाँ पे अंदर गए हो तो बोल देना 2 ऑफ। ठीक है, ऑफ का दोनों का कैपिटल कर देता हूँ। अब इस कोड को अपलोड कर देता हूँ, और जब तक अपलोड होगा स्टॉप शेयर करके, यहाँ पे अभी एक ही एलईडी का करेक्शन है, वो भी पिन 10 है। ये स्विच अब नहीं चाहिए तो मैं स्विच पर निकाल लेता हूँ दोनों वायर। ठीक है, और ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस को ग्राउंड मिल रहा है, उसी रो में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसको भी ग्राउंड मिल ही रहा है। जस्ट इस वाली एलईडी को पिन नंबर 9 से कनेक्ट करना है, क्योंकि कोड में 9 लिखा है, तो 9 से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों ग्रीन वायर के बजाय में एक ग्रीन और एक ये ले लेता हूँ ग्रे, तो समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग एलईडी के वायर है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। तो ये 9 से कनेक्टेड है, ये 10 से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब ग्राउंड हम यहाँ वाला ले लेते हैं, तो वायर पास पास में रहेगा। ये 9 है, ये 10 है, 11 12 13, 13 के बाद एक ग्राउंड है यहाँ पे, 13 के बाद यहाँ का ग्राउंड है। ये एलईडी जब छुपती है तो दिखता है कि GND लिखा हुआ है, बाकी पिन आउट में तो दिखता ही है। लेट इट फोकस, GND, ठीक है, 13 के बाद। अब दिस द हार्डवेयर, जब भी मैं बटन दबाऊंगा यहाँ USB से डेटा आएगा, CS340 लेगा, इसको देगा, ये देखेगा डेटा क्या है। डेटा अगर 1 है तो एलईडी 1 ऑन, डेटा अगर 2 है तो एलईडी 2 सॉरी 1 ऑफ हो जाएगा, 3 है तो ये ऑन हो जाएगा, 4 है तो ये ऑफ हो जाएगा,
1 टाइप किया तो ये ऑन, 3 टाइप किया तो ये ऑन, ठीक है। तो सीरियल मॉनिटर पहले मैं दिखाता हूँ। अभी कोड अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एरर आया है क्योंकि मैंने डिजिटल रीड लिख दिया, और डिजिटल रीड में हमने देखा था कि एक ही आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, डिजिटल राइट है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। तो हर जगह रीड रीड लिखा हुआ है तो वो एरर बोल रहा है कि भाई रीड में तो एक ही आर्ग्यूमेंट अलाउड है, तो मैं 2 कैसे लिख दिया, ठीक है। तो राइट राइट होना चाहिए था, तो मैं किसी ने बोला भी नहीं। तो फिर से कंपाइल होकर अपलोड होगा। तो एलईडी में हम बाद में देखेंगे, सीरियल मॉनिटर में अब यहाँ पे 1 ऑन 1 ऑफ लिखा हुआ है, तो सीरियल मॉनिटर पे भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे 1, डेटा रिसीव्ड इज 1 आ गया, 1 आया एक्स में क्योंकि उसने प्रिंट किया है डेटा रिसीव्ड इज एक्स, एक्स की वैल्यू 1। तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? अगर होता तो देखो एलईडी 1 ऑन लिख के आना चाहिए था, इस ब्रैकेट के अंदर ही है एलईडी 1 ऑन, तो क्यों नहीं आया? क्या पता 1 वाला 2 नहीं हो रहा, 2 लिख के देख लेते हैं। 2 वाला भी नहीं हुआ, 3 वाला भी नहीं हुआ, 4 वाला भी नहीं हुआ, 5 का तो वैसे भी कुछ होना ही नहीं चाहिए। बार बार 1 लिख के देख लेते हैं, बार बार 2 लिख के देख लेते हैं, बार बार 3, बार बार 4, क्यों नहीं हो रहा? एनीवन? 1 आया है ना, तो 1 लिखा है। बोलो, what might be the reason? कोड में कुछ गलत है, हार्डवेयर में कुछ गलत है, या फिर हो रहा है खाली वो सीरियल प्रिंट की लाइन नहीं काम कर रही होगी शायद से, ऐसा कुछ है क्या? या फिर तुम लोग हो ही नहीं? नो आइडिया? ठीक है, नहीं बताता हूँ। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये 1 टाइप किया तो सेव होता है 48 एक्स में, प्रिंट करते टाइम क्योंकि कैरेक्टर है, प्रिंट उसको सिंबल में कन्वर्ट करके दिखाता है 1, बट एक्चुअली मेमोरी में क्या सेव हुआ है? 48 एक नंबर। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 है क्या, नंबर क्या है ये 1, ठीक है। तो 1 का 100% नहीं है, वो है 1 सिंबल। सिंबल बताने के लिए हम डबल कोट्स लगाते हैं, जब डबल कोट्स लगाते हो तो तुम्हारे कंपाइलर को समझ में आ जाता है अच्छा ये सिंबल से मैच कर रहा है क्या, तो इसका मतलब इसका सामने जो नंबर है 48 उससे मैच कर रहा है क्या। तो या तो तुम यहाँ 48 लिख लो, या फिर इसको सिंगल कोट में 1 लिख लो। क्यों? क्योंकि जब तुम भेजते हो 1, कीबोर्ड से यहाँ 1 टाइप करते हो, ये तो सिंबल है, इस सिंबल को कन्वर्ट करता है 48 में, 48 सेंड होकर रिसीव होता है, यहाँ पे कैरेक्टर में 48 सेव होता है, उसको कैरेक्टर फॉर्मेट में सेव किया है इसलिए सीरियल प्रिंट दिखा रहा है 1, अदरवाइज 1 2 3 4 नहीं है, वो है 48 49 50। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे 1 लिख के रखा है, इसकी बजाय 48 लिख लो, या फिर ऐसे सिंगल कोट में 2 लिख लो, सिंगल कोट में 3 लिख लो, सिंगल कोट में 4 लिख लो। सिंगल कोट में लिखने का मतलब तुम बोल रहे हो कि भाई ये सिंबल है, इस सिंबल को नंबर में कन्वर्ट कर लो और उस नंबर को इससे मैच कर लो, तो 2 को सिंबल में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 50। 50 इस नंबर से मैच हो रहा है क्या, 2 का नंबर क्या होता है 50, तो मैच हो जाएगा, अंदर जाएगा। यहाँ पे मैंने 48 लिख के रखा है, 48 इज इक्वल टू 0, 49 लिखना पड़ेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 49 ही रहने दिया, मतलब सिंबल के बजाय नंबर लिखा तो भी चलेगा, अगर 1 का आउटपुट आया, 2 का आउटपुट आया मतलब कैरेक्टर लिखा तो भी चलेगा, सिंगल कोट में लिखना मतलब कैरेक्टर, ठीक है। कोड अपलोड हो रहा है, लेट्स सी अब आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो कोड अपलोड हो गया, अब मैं टाइप करता हूँ 1, एंटर। इस बार आया डेटा रिसीव्ड इज 1, एलईडी 1 ऑन, ये 149 है,
तो 49 से 49 मैच हो गया, ट्रू हो गया, अंदर गया, एलईडी 1 को हाई किया, एलईडी ऑन हुई है और एलईडी 1 ऑन प्रिंट होके आ गया। ठीक है, सिमिलरली 2 पे भी काम कर रहा है, मतलब अगर सिंगल कोट में लिख दिया तो भी चलता है। यहाँ पे 50 हुआ, 50 गया है, इस 50 को उसने डबल सिंगल कोट के अंदर 2, मतलब इसको कन्वर्ट करो नंबर में। तुम्हारा एसटी टेबल में देख के कंपाइलर कन्वर्ट करेगा 50 में, 50 में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को मैच करेगा और बोलेगा अच्छा दोनों सेम ही है। ठीक है, फिर सिमिलरली सी ऑन 4 ऑफ 1 3 दोनों एलईडी ऑन हो गई, 2 4 दोनों एलईडी ऑफ हो गई। अब ये मैं करके दिखाता हूँ कीबोर्ड से, मतलब मैं टाइप करूंगा, मैं बोलता जाऊंगा, तुम एलईडी का इफेक्ट देखना। तो मैंने टाइप किया 1 एलईडी ऑन हो गई, 3 एलईडी ऑन हो गई, ग्रीन वाली एलईडी दिख रही है। ठीक है, फिर टाइप किया 2 फर्स्ट एलईडी ऑफ, 4 सेकंड एलईडी ऑफ। ठीक है, 1 2 3 4 3 1 4 2। और मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं कि 1 3 साथ में टाइप किया है फिर एंटर किया, तो दोनों डेटा साथ में एक के बाद एक फटाफट चली गई, मेरे कीबोर्ड में टाइप करने का वेट नहीं करना पड़ा। और फिर मैंने 2 4 साथ में टाइप करके एंटर किया, तो दोनों 2 4 एक एक करके ही गए बट फटाफट चले गए, तो फटाफट ऑफ हो गया, हमें डिफरेंस नहीं नोट हुआ। तो मैं 1 3 टाइप करके दोनों साथ में टाइप कर सकता हूँ, 2 4 टाइप करके साथ में ऑफ कर सकता हूँ, या फिर इंडिविजुअल ऑन ऑफ, इंडिविजुअल ऑन ऑफ। समझ में आया ये? और टू मेक इट मोर लॉजिकल, लेट्स डू दिस। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे एलईडीज भी दिख रही हैं और ये भी दिख रहा है सीरियल मॉनिटर। तो मैं पहले सीरियल मॉनिटर क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ 1 3 इंटर, दोनों एलईडी, और दोनों के इंडिविजुअल डेटा रीड हुए, 2 4 साथ में टाइप किया 2 4 और एंटर किया, दोनों साथ में ऑफ हो गए और दोनों के इंडिविजुअल डेटा 2 4 रिसीव हुआ। एंड देन 1 एंटर, पहली एलईडी ऑन, 2 एंटर, पहली एलईडी ऑफ, 3 4 1 3 2 4 3 4 2 2 पे तो ऑफ ही रहता है, 1 फिर 2। बट इट दिस इज कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट। और बैक साइड में ये जो दिख रहा है ये है मिररिंग इफेक्ट इनफिनिट, मतलब क्योंकि स्क्रीन, इस मोबाइल का कैमरा यहाँ दिख रहा है, फिर उसके अंदर ये दिख रहा है, फिर उसके अंदर ये दिख रहा है, तो गुड इफेक्ट। तो स्टॉप वीडियो, ये था सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सीरियल कम्युनिकेशन के अराउंड किए, सीरियल प्रिंट एलएन, सीरियल रीड। ठीक है, और फिर जब तुम इंटीजर रीड करते हो तो क्या होता है, कैरेक्टर रीड करते हो तो क्या होता है, 0 1 2 3 का, इन सब का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीरियल को रीड करके भी देख लिया और रीड करने के बाद प्रिंट करके भी देख लिया और फिर कंपेयर करके कीबोर्ड कंट्रोल एलईडीज भी बना ली। इन सब में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही करेंगे। यही सेम आज हमने जिस कोड से एलईडी को ऑन ऑफ किया है, इस कोड में थोड़ा बहुत ऐड करके मोटर्स को कंट्रोल करेंगे कल। बट क्योंकि मोटर्स आएगा और हम लोग मोटर्स अभी तक देखे नहीं है, एलईडी तो हमने जब डायोड वायोड आया था थोड़ा बहुत और शुरू से एलईडी 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 इसके बाद देख लिया है, मोटर्स अभी तक हमने कवर नहीं किया। तो पहले हम मोटर्स कवर करेंगे कि मोटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के आते हैं। एक बार वो हो गया, देन हम कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट बनाएंगे। ठीक है, और रोबोट बनाने के लिए तुम लोग के पास किट ऑलरेडी है, उस किट का असेंबली कैसे करना है उसका एक वीडियो मैं आज ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो तुम कीबोर्ड मतलब बेसिकली यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तुम वहीं से देख लेना और अपना रोबोट असेंबल करके रखना कल शाम को क्लास होने से पहले तक। ओके, तो वो रोबोट में हम लोग बेसिकली पहले थोड़ा थ्योरी देखेंगे कि मोटर वगैरह क्या होता है। एक बार मोटर समझ में आ गया, देन हम ये देखेंगे कि रोबोट को कंट्रोल कैसे करते हैं, मोटर को चलाते कैसे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। एनी डाउट्स तो पूछो। प्रैक्टिकल अगर रिजल्ट टाइम में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, बाद में भी कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, कोई डाउट आता है तो ग्रुप में इसीलिए ऐड करके रखा हुआ है कि तुम डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो डोंट हेजिटेट, पूछो कि मैंने आज के दिन एलईडी ब्लिंक वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है,
और ये चीज हुई। एंड अगर परफॉर्म कर रहे हो तो ट्राई टू मेक वीडियोस बनाने के बाद पोस्ट कर दो ग्रुप में। ओके, एनी डाउट? नो डाउट? ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।